इसका अभी विभाग विभाग 3 आहे वाटतं. प्रभु जी कौन सा ये चल रहा है श्लोक क्रमांक सेकंड दूसरा का? हाँ, दूसरा ही चल रहा है. वो इनसे बचने का लाभ जो है वो अभी बचा है लास्ट. हाँ, यही है, यही है. हाँ, बस ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना. यस प्रभु जी. और आवाज सुनाई दे रहा है ना अभी. यस यस. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो हम लोग श्लोक 2 के बारे में चर्चा कर रहे थे. तो विभाग एक में हमने देखा कि ये जो 6 प्रकार के भक्ति विनष्ट करने वाले जो चीजें हैं, प्रत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जरासंग और लौल्य, इसको क्यों नहीं करना चाहिए उसका तत्व हमने देखा. तो सीधी सी बात है कि सादा जीवन उच्च विचार से जो है भक्ति आगे बढ़ने के लिए ये 6 चीजों को छोड़ना बहुत ही नितांत आवश्यक है. उसके बाद विभाग 2 में ये सब 6 के बारे में, उसका समस्या, उसका उपाय क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया. उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनुवृत्ति के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया. अभी पूछ सकता है कि ठीक है, इतना सब आप करने को बोल रहे हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है. क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी को आप बोलेंगे कि आपको ये काम करना है, तो फिर उसके आगे जो है सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्यों करना है, इससे मेरा क्या लाभ, मेरा क्या फायदा. जब तक व्यक्ति को फायदा नहीं दिखता तब तक जो है काम नहीं होता. जैसे हम लोग देखते हैं गधे को भी जो है जब तक गाजर नहीं दिखाते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता. इस प्रकार से जो है लोग, उनको भी जो है जब तक लाभ के बारे में नहीं बोलेंगे तो तब तक उनके कान खड़े नहीं होते. ये प्रभुपाद जी भली बातें जानते हैं. तो इसलिए अभी इस प्रकार ये जो 6 भक्ति नष्ट करने वाले क्रियाओं को त्यागने से क्या क्या हमको लाभ मिल सकते हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं. सबसे पहला, आदर्श समाज. जैसे हम लोग देखते हैं इस दुनिया में भी हर कोई व्यक्ति जो है राम राज्य चाहता है, लेकिन राम राज्य जो है बिना राम के नहीं हो सकता. जब तक आप राम का पूजा नहीं करते तब तक जो है वो राम राज्य या आदर्श समाज का निर्माण जो है वो एक अपने की बात है. तो इसलिए आदर्श समाज करना है तो फिर भगवान या राम जो है उनके जो भी चरण चिन्ह है, उनके जो आदेश है, उनके जो निर्देश है, उसका अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है. जब तक हम उसका अनुसरण नहीं करते या उनको जो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसा नहीं समझते, तब तक जो है समाज में आदर्श नहीं आएगी. तो इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये 6 को न करने से जो है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, वो है आदर्श समाज. आगे हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ेंगे, उसका मंत्र 1 में भी इसी के बारे में बताते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम. तो भक्त लोग जो है इसको 6 को छोड़ने का प्रयत्न क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी जो है आदर्श समाज चाहिए, क्योंकि उनको भी राम राज्य चाहिए. लेकिन ये राम राज्य कभी होगा? क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान कौन है. तो भक्त जानते हैं कि जगत में भगवान की पूर्ण व्यवस्था है. ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. सब कुछ जो है पूर्ण है, सब परिपूर्ण है. भगवान परिपूर्ण है, परिपूर्ण भगवान से निकलने वाले हर वस्तु परिपूर्ण है. ये भौतिक जगत भी परिपूर्ण है. किसमें परिपूर्ण है? जो हमको जो आवश्यक चीजें हैं वो देने में वो परिपूर्ण है. और परिपूर्ण भगवान से परिपूर्ण वस्तु निकलने के बाद भी भगवान परिपूर्ण ही रहते हैं. ये जो पूर्ण व्यवस्था है जगत में भी भगवान की, इसके बारे में सब भक्त लोग भली भांति जानते हैं.
विष्णू कदम म्यूट करा तुम्ही, तुमचा फोन गाडीमध्ये आहे. तो इस प्रकार से जगत में भगवान की जो है पूर्ण व्यवस्था है. अगर हम लोग देखते हैं, भगवान जो है चींटी को कन भर और हाथी को मन भर देते हैं, ऐसा उनका पूर्ण व्यवस्था है. इसीलिए जो है न चींटी की जीवन में न हाथी के जीवन में जो है कभी आर्थिक समस्या आती है. दूसरे के जीवन में अतिक्रमण की कोई जरूरत नहीं है. जैसे हम लोग देखते हैं, व्यक्ति को जो है जितना चाहिए, उसकी जो आवश्यकता है उतना भगवान तो देते ही, लेकिन उसका जो लोभ है, उसका जो लौल्य है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो है भगवान कुछ देते नहीं. तो इसीलिए जो है व्यक्ति को अपने को जो भगवान ने जो दिया है उसी से संतुष्ट रहना. अगर हमारी क्षमता यही है कि हम लोग केवल 1 BHK में रह सकते हैं, मेरा छोटा परिवार है उसी में हो जाता है, तो फिर बगल वाले का 4 BHK से अब मेरा क्या लेना देना. इस प्रकार से व्यक्ति जो है संतुष्ट रहेगा तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब व्यक्ति सोचेगा कि अरे उसका तो इतना है, मुझे तो कम है, ये है वो है, इस प्रकार से जो मेरा नहीं है उसको लेने के लिए जब व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो फिर जो है उसका जीवन जो है बहुत दुस्तर हो जाता है. इसलिए तत्व क्या है? सादा जीवन उच्च विचार से सबको अपना हिस्सा मिलेगा. जैसे हम लोग देखते हैं कुछ 100 साल पहले जो है भगवान तो 100 साल पहले जो है हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है काफी से कृषि प्रधान देश था, तो फिर सब लोग जो है अपना खेती बाड़ी करते थे. इसलिए प्रभुपाद जी भी लिखते, सादा जीवन उच्च विचार के लिए व्यक्ति को थोड़ा जमीन और बाद में थोड़ा एक दुधारू गाय मिलेगा तो उसी से काम चल जाएगा. जो भी थोड़ा जमीन है उसी में जो है अपना कृषि करके जो उनको चाहिए वो सब ले लेंगे, बना लेंगे. फिर बाद में जो गाय है तो फिर गाय भी जो है उनका जो पूजा के लिए चाहिए, यज्ञ के लिए चाहिए, वो भी सब सामग्री जो उसमें दे देता है. इस प्रकार से सादा जीवन उच्च विचार से जो है व्यक्ति बहुत जो है संतुष्ट रह सकता है. आगे कीजिए. तो दूसरा है वही मन से दूर हो जाएगा. रूप गोस्वामी बताते हैं कि यह 6 दोषों को छोड़ने से मनुष्य, पशु, पूंजीपति, साम्यवादी के बीच में जो है वही मन से जो है वो दूर हो जाता है. जैसे पशु का उदाहरण रूपा जी पहले दिया था कि जो चावल की बोरी है तो उसको जितना चाहे उतना लेके चला जाता है. और ये पूंजीपति हो, साम्यवादी हो, किसी भी प्रकार का वादी हो, सामाजिकवादी हो, राष्ट्रवादी हो, ये लोग जो भी अपना वाद जो बोल रहे हैं, ये सब जो है भगवान की संपत्ति के ऊपर ही अपना वाद बोल रहे हैं. तो असलियत में इनका कुछ नहीं है. ये बोल रहे कि ये हमारा राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र आपने निर्माण किया क्या? नहीं. ये जो भूमि है ये सब गोपाल की है. तो इसलिए भले पूंजीपति हो, साम्यवादी हो, मनुष्य हो, पशु हो, सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है जो भौतिक जगत है भगवान की निर्मित है. इसके हम लोग जो है स्वामी नहीं है, असली स्वामी भगवान ही है. तो ये समझ के जो है जब आपस में जो है मिलजुल के जब रहेंगे तभी जो है इनका वही मनुष्य दूर हो. लेकिन जब तक ये मेरा है, ये मेरा है करके झगड़ा करते रहेंगे, तब तक जो है उनका प्रगति नहीं होगा. तो इसीलिए ये वही मनस्य दूर करने के लिए ये जो 6 दोष है इसको छोड़ना बहुत आवश्यक है, ऐसा रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं. जब ये 6 छोड़ देगा तो फिर अत्याहार नहीं, प्रयास नहीं, प्रजल्प नहीं, ये सब नहीं, तो सब अच्छी चीज जीवन में आ रहे हैं, तो फिर सब लोग जो है सुख और शांति से रह सकते हैं. उसके बाद तीसरा लाभ है आर्थिक समस्या का समाधान हो. अत्याहार न करके सबका अधिक आर्थिकता जो है अच्छा हो. पहले के जमाने में हम देखते थे, पहले जो है अलग अलग संस्थान रहते थे, राजा लोग रहते थे. और हालांकि जो इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन, हाँ, तो जो वैश्वीकरण जो इस प्रकार नहीं होता था. अभी दूर अफ्रीका में जो चल रहा है उसे मेरा क्या लेना देना, उससे कुछ संबंध ही नहीं है. कभी कभी मेरे बगल के फ्लैट में कौन नहीं रहता वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अफ्रीका के जंगल में क्या चल रहा है वो मुझे मालूम. आज की स्थिति वैसी है. अभी कल जो है आपके घर में आग लग गई तो आप वो अफ्रीका वाला आने वाला नहीं है, मदद के लिए आने वाले आपके बगल में के लोग. लेकिन आपके पड़ोसी के साथ जो है आपका उस प्रकार व्यवहार नहीं है तो फिर वो जो है वो कभी आपको जो है मदद करने के लिए नहीं आएंगे.
इसीलिए व्यक्ति जो है अपने जीवन में जितना चाहिए उसी से जो है वो संतुष्ट रहेगा और अति आहार नहीं करेगा, तो फिर सबका जो है आर्थिकता अपने हिसाब से जो है सब अच्छा चलता रहे। हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को इस समाज में सबको एक समान उतना ही पैसा की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को पैसे की ज्यादा आवश्यकता होती है, कुछ लोगों को कम आवश्यकता होती है, उसी से जो है लोगों का सब चल जाता है। जैसे आप बॉम्बे में देखेंगे बहुत सारे लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग जो है रोड पे ही सोते हैं। फिर बाद में जो है उनको खाने के लिए क्या कुछ वड़ा पाव भी मिल गया तो उसी से उनका हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जो है इस प्रकार का ये नहीं चलेगा, उनको जो है एसी वाला कमरा ही चाहिए, हॉल चाहिए, बड़ा 1 BHK 2 BHK चाहिए, फिर उधर जो है डनलप का गद्दी चाहिए, तभी वो होगा। इस प्रकार सबका जो है अपना अपना अलग अलग प्रकार का आर्थिकता है, उसके हिसाब से उसको प्रयास भी करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपना अपना आर्थिक समस्या खुद जो है अपने लिए अपने जीवन के लिए जो है वो जितना हो सके उतना वो कर ले, फिर दूसरे का जो है उसके ऊपर अतिक्रमण करने का या अत्याचार करने का कोशिश नहीं करेगा तो वो भी समाधान और बाकी लोग भी समाधान। अब ये किसी का नसीब जो है महल में रहने का है तो फिर उसी से उसको संतुष्ट रहना है, उसको दूसरे लोगों के ऊपर जो अत्याचार करने का जरूरत नहीं। और जो गरीब है उसका जो नसीब है उसके हिसाब से वो अपने इसमें रह के संतुष्ट रहे। इस प्रकार से हर एक का जो है आर्थिकता का जो है वो जो स्तर है वो अच्छा होगा जब वो इच्छे भक्ति विनष्ट करने वाले जो चीज है इसको छोड़ेंगे। उसके बाद चौथा है राजनीतिक विषमता नहीं रहेगी। समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास से शुद्ध चेतना निर्माण होती है। अभी राजनैतिकता में विषमता क्यों है, क्योंकि उधर नैतिकता ही नहीं है। हर एक राजनेता में जो है नैतिकता नहीं है, क्योंकि उसको नैतिक शिक्षण या नैतिक मूल्यों के बारे में कोई बताया ही नहीं। इसलिए आजकल जो है जितने भी बहुत सारे जो गुंडे लोग हैं वही लोग जो है मंत्री तंत्री बने हुए हैं। इसलिए सब जगह जो है रावण राज है, सब जगह हाहाकार कोलाहल मचा हुआ है। इसलिए अगर इनको बचपन से ही जो है समुचित प्रकार का आध्यात्मिक शिक्षा या फिर उसका अभ्यास हम लोग देंगे तो फिर धीरे धीरे जो है लोगों का जो है वो चेतना भी शुद्ध हो जाएगा, वो अत्याचार का शिकार नहीं होगा। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो मंत्री लोग जो है पहले तो अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही गद्दी मिल जाता है तो अत्याचार करना चाहते हैं, फिर अत्याचार के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे, प्रजल्प करेंगे, सब कुछ करना आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसी प्रकार का जो है मेरा जीवन होना चाहिए, यही जो है असली जीवन है, ऐसे वो समझते हैं। लेकिन उनको बचपन से ही जो है समुचित प्रकार का वैल्यू एजुकेशन हम देंगे, उसी प्रकार का उनको अभ्यास कराएंगे, तो फिर बड़े भले वो राजनेता बने या कोई सीईओ बने या मैनेजर बने, कुछ भी बने, बड़ा व्यक्ति समाज का, तो फिर वो जो है व्यक्ति क्योंकि नैतिकता से वो गुजरा हुआ व्यक्ति है, तो फिर उसका जीवन में जो है नैतिकता के ऊपर कोई लांछन नहीं आए। इस प्रकार से राजनीतिक विषमता जो है नहीं रहेगी। आजकल क्या है, ये राजनेता का नहीं जमता है, क्योंकि ना इसके पास नैतिकता है ना उसके पास नहीं। इसलिए ये 6 चीजें लोग छोड़ देंगे तो फिर राजनीति राज नैतिकता में जो है विषमता आता है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद अस्थिरता भी नहीं रहेगी। आजकल हम देखते हैं सब लोग जो है अस्थिरता से जो है बहुत ही डरे हुए हैं। जब कोविड का जमाना था तो तभी जो है लोगों के जीवन की अस्थिरता जो है बहुत ही ऊंचाई तक गगनचुंबी बन गई, आसमान तक वो आ गया था। कल क्या होगा कुछ किसी को कुछ मालूम, इतना तो लोन लेके बैठ गया है। बहुत सारे लोग जो है इतने टेंशन में आ गए, कुछ लोग जो है आत्महत्या भी कर लिए। अस्थिरता जो है बहुत ये है क्योंकि लोग जो है अपने क्षमता से ऊपर जो है वो लोग प्रयास कर रहे हैं या अत्याहार कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है सब अस्थिरता बहुत आ रही है। आजकल हम देखते हैं नौकरी तो कर रहे हैं लोग, लेकिन उसका भी कुछ गारंटी नहीं रहता। हाँ, कल तक मैं ये नौकरी में रहूंगा क्या नहीं रहूंगा, इस प्रकार का ये हो गया। क्योंकि बहुत सारा जो है कंपटीशन, स्पर्धात्मक मनोभाव जो है जीवन में बहुत सारा लोगों के जीवन में जो आ चुका है। तो स्पर्धात्मक मनोभाव सबके जीवन में आने के कारण जो है लोगों के इसमें जो है स्पर्धा 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 कट थ्रॉट कंपटीशन बोलते हो, एक दूसरे का जो है गला काटने तक जो है लोग स्पर्धे में आ जाते हैं, कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो। यहाँ तक जो बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बच्चा जो अगर 98% मार्क्स लिया है तो भी माँ बाप बोलते हैं 2% और क्यों नहीं लिया, तो 98% में संतुष्टि नहीं होगी। इस प्रकार से असंतुष्टि के कारण जो है ये हमेशा जो है एक प्रकार का अस्थिरता रहेगा, मन चंचल रहेगा, बहुत तकलीफ जो है उनका आता रहे। उसके बाद छठा है शांति के लिए आध्यात्मिक राज्य की स्थापना। शांति हर कोई व्यक्ति चाहता है, शांति समृद्धि,
और हर कोई व्यक्ति जो भी राजनेता है इसी के बारे में वे लोग जो है भाषण करते रहते हैं। तो हमेशा इनको यही चाहिए कि शांति हो, शांति हो, शांति हो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन इसका सूत्र क्या है, शांति सूत्र किसी को मालूम नहीं। भगवत गीता में कृष्ण शांति सूत्र बताते हैं। हाँ, 5वें अध्याय का लास्ट वाला श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसको मिलेगी? जो ये तीन चीजों को समझता है। क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसा, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के तपस्या का जो है भोक्ता है, भोगी है, जिसके लिए करना है वो मैं ही हूँ। कृष्ण बोलते हैं ये जो व्यक्ति जानता है उसको शांति मिलेगी। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सभी जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी जो लोक है, इन सभी लोक या ब्रह्मांड के लिए जो है, जो भी व्यक्ति ये समझता है कि सब कुछ जो है भगवान के इससे ही आया है, सब कुछ जितने भी ब्रह्मांड है भगवान से आए, 14 लोग भगवान के हैं, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, इसका ईश्वर नियंत्रक भगवान ही है, हम नहीं है। जब ये समझेगा तो व्यक्ति शांति से रह सकता है। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सब लोगों के हितैषी है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, इस प्रकार से जो है भगवान चाहते हैं, तो फिर उसके जो है व्यक्ति बहुत ही शांति से रह सकता है। तो इसीलिए शांति अगर किसी को चाहिए, आध्यात्मिक राज्य, राम राज्य का स्थापना किसी को करना है, तो फिर इसको ये 6 प्रकार के जो भक्ति विनष्ट करने वाले चीजों को जो है त्यागना ही पड़ेगा। उसके बिना जो और कोई और पर्याय नहीं है। इसके लिए हर बुद्धिमान को क्या करना है? चेतना को शुद्ध करना है, यानी कि चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि चित्त शुद्ध करय उदय। नित्य सिद्ध है ये कृष्ण प्रेम, लेकिन अभी ढका हुआ है। केवल श्रवण आदि चित्त शुद्ध, केवल श्रवण कीर्तन ये करने से जो है चित्त शुद्ध जैसे होना चालू हो जाएगा, वो जो है फिर से प्रज्वलित हो जाएगा कृष्ण पर। कृष्ण भावना को हृदय पूर्वक स्वीकार। जब भी कोई भक्त आके आपको कहता है कि प्रभु जी आप जो है कृष्ण भावना भक्ति को स्वीकार है, तो फिर हमको हृदय पूर्वक स्वीकार रहे। ऐसा नहीं कि बस ये व्यक्ति जो बहुत दिनों से जो मेरे पीछे पड़ा है, तो फिर अभी क्या, चलो हाँ कर लेते हैं। हाँ, इस प्रकार नहीं, हृदय पूर्वक स्वीकारना है। ये इतना आसान नहीं है, समय लगेगा। हाँ, जब तक अनर्थ है तब तक जो है पूरा हृदय पूर्वक जो है स्वीकारना संभव है। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत हम लोग स्वीकार करके प्रयास करना आरंभ करेंगे, तो जैसा जितना जो है हमारा हृदय निर्मल होते जाएगा, हम हृदय पूर्वक स्वीकारने की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। भक्ति करके इन 6 बाधा से मुक्त हो जाए। तो जब तक भक्ति नहीं करते तब तक ये जो अनर्थ है 6 प्रकार के, इससे हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मेधावी, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अक्लमंद समझता है, तो उसको ये सब काम करना है। करते करते जो उसको इस प्रकार के 6 लाभ उसको मिलके ये भक्ति विनष्ट करने वाले 6 चीजों से वो व्यक्ति बच सकता है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये दूसरा जो श्लोक था ये इधर संपन्न हो गया। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई शंका, टीका, टिप्पणी श्लोक 2 के ऊपर? तो ठीक है, किसी का कुछ नहीं तो फिर हम लोग हरे आगे कृष्णा बढ़ते प्रभु हैं। जी, दंडवत प्रणाम। आप बोलिए प्रभु। जी दंडवत प्रणाम। चेतना के बारे में थोड़ा सा बोलना था। चेतना अपने जैसे कैसे शुद्ध कैसे करे? तो इसीलिए मैं बोला श्रवणादि चित्त शुद्धे करिए उदय। चित्त जो है करना है तो कितना कृष्ण का श्रवण करेंगे, कितना कृष्ण का कीर्तन करेंगे, उसी से जो है चेतना जो है वो बढ़ती जाएगी। हरे कृष्णा इसलिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये सब हमें नोट करना है प्रभु जी, नोट करना है बोले तो और लिखना है, क्या लिखना लिख है? के रख। नहीं, क्या आपने जो लिखना है? बोल मैं जो बोल रहा आप हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है तो लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाकी आपके सामने जो दिख रहा है उसका नोट तो ऑलरेडी हमने दे दिया आपको। जी प्रभु जी। ये जो, हाँ, ये जो पीपीटी का जो नोट्स आ रहे हैं ना, उसको लिखने का जरूरी नहीं, वो तो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी दे दिया है, सॉफ्ट कॉपी।
फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उसका टिप्पणी बना के रख सकते हैं, उसका कोई ये नहीं। फिर वही जो है जी जब आप प्रभु असाइनमेंट लिखेंगे तो तभी आपका काम आएगा ये सब। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे। और किसी का कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणत प्रणाम। हाँ, हरे बोल, हरे बोल। प्रभु जी, नियमाग्रह के बारे में एक थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, तो नियम आग्रह, उसमें दो शब्द है संधि। एक तो नियम है, नियमों के बारे में, एक आग्रह है और एक आग्रह है। आग्रह यानी कि जबरदस्ती करना, बोले तो इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जो है नियमों का पालन करने का एक दिखावा करना, ये भी जो है अच्छा नहीं है। हृदय पूर्वक हमको नियम का पालन करना है, लेकिन व्यक्ति जो है बस अभी घर वाले बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे करके इस प्रकार से आग्रहता से करना नहीं है। नियम को हृदय पूर्वक करना है। या फिर अग्रह, आ नहीं, अग्रह बोलो तो करना ही नहीं। कोई व्यक्ति जो बोल रहे हैं नियम, भक्ति का नियमों का पालन करो, 4 नियम का पालन करो, बोल रहा है मुझे करना ही नहीं। तो इस प्रकार से नियमाग्रह जो है दो प्रकार का है। एक आग्रह यानी कि करना ही नहीं है, आग्रह यानी कि जबरदस्ती करने का। तो उसमें जो है हृदय का परिवर्तन कुछ होने का कोई चांसेस नहीं। तो ये है नियमाग्रह। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरि। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री उपदेशामृत श्लोक 3। अभी श्लोक 1 और श्लोक 2 हमने देखा, उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी ने नकारात्मक इसके बारे में बताया, क्या क्या छोड़ना है। पहले में भी बताया, दूसरे में भी बताया। पहले के इसमें बताया कि 6 प्रकार के वेग को हमको छोड़ना है, उसके बाद और क्या छोड़ना है वो भी बताया। तो ठीक है, भक्ति के बोले तो क्या केवल छोड़ना ही है क्या? नहीं, जोड़ना भी है। तो अभी क्या क्या जोड़ना है हमारे जीवन में, सकारात्मक क्या है, क्या करने से भक्ति जो का वर्धन होगा, वो अभी श्लोक 3 में बताएंगे। तो 6 प्रकार के जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में लाने से भक्ति जो है उसका वर्धन होगा। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, ततो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। एक है उत्साह, उसके बाद दूसरा है निश्चय, तीसरा है धैर्य, चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तन, उसके बाद संग त्याग, उसके बाद तत्ववृत्ति। ये 6 करने से भक्ति जो है प्रसिद्ध की, यानी कि भक्ति में जो है वर्धन हो सकता है। आगे कीजिए। भक्ति के 6 अनुकूल सिद्धांत। सबसे पहला है उत्साह, हमेशा उत्साही बने रहना। ये केवल भक्ति के लिए नहीं, आपके जीवन में जो है कोई भी कार्य आपको करना है तो फिर उत्साही होना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जाके वो प्रचार कर रहे थे, तो तभी जितने भी जो हिप्पी लोग या जो भी आए थे उसमें उन्होंने क्या देखा, एक प्रकार का उत्साह देखा। केवल वो उत्साह को जो है थोड़ा था कि उत्साह का चिंगारी, उसको जो है थोड़ा हवा दे दिया तो फिर वही शोला बन गया। तो इस प्रकार बिना उत्साह के जो है व्यक्ति को हम लोग प्रचार नहीं कर सकते। कम से कम उस व्यक्ति को जो है सुनने के लिए तो उत्साह होना चाहिए। ठीक है, उसको कुछ मालूम नहीं हो, बात अलग है। उत्साह से ही जो है सब कुछ चीजों का जो है शुभारंभ होता है। उत्साह के बिना कोई भी चीज का शुभारंभ नहीं हो सकता। इसीलिए जो है उत्साही बने रहना है। दूसरा है निश्चय। तो ठीक है, कुछ भी चीज चालू करने के लिए उत्साह चाहिए। जैसे हम पूछते हैं ये काम करना है, कितने लोग करने के लिए तैयार है, तो जो उत्साही है 4 लोग हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन केवल वो लोगों ने 4 लोग जो है हाथ ऊपर किए इसका मतलब काम हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो काम का केवल शुभारंभ हो। अभी काम जो है लास्ट तक जो है बने रहना है, चलते रहना चाहिए काम जो हम बोल रहे हैं, उसके लिए निश्चय चाहिए। निश्चय यानी कि निश्चय के साथ जो है प्रयास करना। उसके बाद उनको जब हम टारगेट देंगे, काम देंगे, तो फिर वो लोग प्रयास करना आरंभ करेंगे। तो पहले उन्होंने वो काम करने के लिए उत्साह दिखाया, उससे आरंभ हो गया। उसके बाद वो जो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए जो है एक प्रकार का प्रयास उनको करना है निश्चय के साथ। हाँ, तो क्या है, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो प्रयास कर रहे हैं। ये बीच वाला है। फिर तीसरा है धैर्य, धैर्यवान होना है। इनको अंत तक, अभी तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो अपने आप होने वाला है। तो आपको जो है अंत तक जो है धैर्य रखना है, धीरज रखना है। इस प्रकार से कोई भी क्रिया, कोई भी जो कार्य है उसको संपन्न करने के लिए ये 3 चीजों की आवश्यकता है। जब तक ये 3 चीज आपके पास नहीं आते तब तक जो है कोई भी कार्य संपन्न या पूर्ण नहीं हो सकता। आरंभ करने के लिए उत्साह चाहिए, उसमें बने रहने के लिए निश्चय चाहिए, और उसका पूर्ति करने के लिए धैर्य चाहिए।
जैसे अभी आप लोग जो है भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, अभी तो इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं, उसमें आप जो लोग हैं आपने अभी उत्साह दिखाया, फिर अभी आपको क्या है, जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता तब तक जो है मैं ये कोर्स करता रहूंगा, इस प्रकार का निश्चय से डटे रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसमें भी वही बहुत सारे बाधाएं आएंगे, घर में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, कभी ये है वो है, इस प्रकार से सब चलता रहेगा, लेकिन फिर भी निश्चय बना के रखना है कि बस मुझे भक्ति शास्त्री करनी है। और कब तक ये निश्चय को रखना है? लास्ट तक धैर्यवान होके, लास्ट तक, जब तक सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आता तब तक जो है धैर्य रखना है। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये है उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ठीक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य से ये क्रिया आरंभ हो रहा है, तो उसमें क्या करना है हमको? तत्त कर्म प्रवर्तना, नियम पालन करना है। यानी कि भक्ति में जो है 9 प्रकार के अंग है: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। यही कार्य हमको करना है, और इसके अलावा और कोई कर्म में जो है हमको प्रवर्तन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये करने के लिए अनुकूल और क्या है? संग त्याग। अभक्तों का संग त्यागना है, क्योंकि अभक्तों के संग में ये 9 प्रकार के भक्तिमय कार्य नहीं होते। जहाँ भक्तिमय कार्य नहीं होते उधर जाके क्या करेंगे? जहाँ भक्तिमय कार्य नहीं होते उधर आप उत्साह, निश्चय, धैर्य दिखाएंगे तो फिर भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य आपको कहाँ दिखाना है? जहाँ ये भक्ति के 9 अंग चल रहे हैं, 9 कार्य। और इसी को कहते हैं सतोवृत्ति, यानी कि पूर्ववर्ती आचारों का अनुगमन करके। तो कभी कभी होता है कि ठीक है, आपने बताया कि हमको जो है ये 9 प्रकार के कार्य भक्तों के संग में करना है, और उसके लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य चाहिए। तो फिर मुझे कैसे चाहिए वैसे करूंगा क्या मैं ये भक्ति? नहीं, आपको जो है सतोवृत्ति, यानी कि जो आचार्य लोग, गुरु लोग जो है परंपरा में जिस प्रकार उन्होंने किया है उसी प्रकार से हमको करना है, हमको नया कुछ का नहीं करना है। उन्होंने जो इस प्रकार जो मार्ग हमको दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो उसके हिसाब से उसी प्रकार से हमको ये करना है। इस प्रकार से हम लोग जो है भक्ति को करते रहेंगे तो फिर भक्ति जो है संपन्न होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये जो है भक्ति के 6 अनुकूल सिद्धांत है, इसको हमारे जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। आगे कीजिए। सबसे पहला विभाग है। तो भक्ति के इन अनुकूल सिद्धांतों को पाने के लिए जो है प्रेरणा क्या है? तो फिर से वही प्रश्न, ठीक है, ये भक्ति के 6 अनुकूल सिद्धांत है, इसको मैं क्यों करूं? हाँ, तो इसलिए अभी भक्ति के बारे में जो है हमको परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी। भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, भक्ति क्यों करना है, भक्ति कहाँ करना है, कब करना है, जो प्रश्न आते हैं ना, कब, क्यों, कहाँ, ये सब जो है उसका एक एक जो है उत्तर देते जा रहे हैं। इससे जो है असलियत में भक्ति क्या है, हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं तो सही तरीके से हम इस प्रकार कर रहे हैं क्या, वो हमको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए विभाग 1 में भक्ति के इन अनुकूल सिद्धांतों को पाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? हाँ, प्रेरणा आने के लिए भक्ति के बारे में जितना हमको मालूम पड़ेगा तो वही भक्ति करने के लिए हमको प्रेरणा ज्यादा होगी। कोई भी चीज अगर हमको करना है तो उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके प्रति हमारा अनुराग या आकर्षण बढ़ेगा। अगर उस वस्तु के बारे में हमको मालूम ही नहीं है तो फिर उसके बारे में आकर्षण नहीं होगा या फिर प्रेरणा निर्माण नहीं होगा। इसलिए हमको करना क्या है? हमको करना है भक्ति। तो अगर हमको भक्ति करनी है तो फिर बाद में जो है उसके बारे में अगर हमको मालूम पड़ेगा कि भक्ति क्या है, क्या नहीं है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये सब हमको उसके बारे में जो प्रश्न मालूम होंगे तो फिर उसी कार्य यानी कि भक्ति को करने के लिए जो हमको प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले बोल रहे कि भक्ति क्या नहीं है। सबसे पहले नेगेटिव, नकारात्मक, हमारे मन में जो है भक्ति के बारे में कुछ तो अलग अलग प्रकार के विचार होंगे। सबसे पहले जो गलत विचार है उसको निकालना पड़ेगा। अगर मुझे जो है बोर्ड में कुछ लिखना है तो मैं कभी लिख सकता हूँ, बोर्ड जब साफ है। अगर बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले डस्टर से उसको साफ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझको जो बताना है वो मैं उस पर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से हमारे मन में जो है भक्ति के बारे में अलग अलग कुछ तो विचार होगा, इसलिए रूप गोस्वामी या प्रभुपाद इधर जो है सबसे पहले भक्ति क्या नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। 2 बताते हैं वो इसके बारे में। एक है ये भावनात्मक चिंतन नहीं। भावनात्मक चिंतन का मतलब क्या है?
बोलो तो लोग जो है केवल, अब देखते हैं जो कुछ आध्यात्मिक जो लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, वो हमको बोलते हैं कि केवल आप ही भक्ति कर रहे हैं, कि हम नहीं कर रहे क्या। फिर हम पूछते हैं कि ठीक है बताइए आप क्या करते हैं भक्ति में। कहा, कुछ नहीं, बैठ के जो है मैं बस वो भगवान के बारे में या उनका जो भी देवता है उनके बारे में मैं चिंतन करता रहता। अच्छा ठीक है, आप चिंतन कर रहे हैं, भावना आप ये कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो है कुछ तो सेवा कर रहे हैं क्या? तो सेवा आता ही नहीं। हाँ, सेवा करने का या कुछ क्रिया करने का, कुछ एक्शन करने का, वो जो है बिल्कुल कुछ क्रियाशीलता कुछ दिखता नहीं। अभी मान लीजिए मैं इधर बैठा हूँ और मुझे प्यास लगी, और मैं अगर कोई बगल में बैठा है तो उसको बोलता हूँ कि प्रभु जी मुझे जो है प्यास लगी, थोड़ा मुझे पानी दीजिए। वो बोलता है कि अरे प्रभु जी पानी तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक याद रखिए मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी ठीक है आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अभी मुझे प्यास लगा है, क्या कीजिए पानी दीजिए। फिर भी वो बोलता है कि नहीं 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 प्रभु जी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। फिर से मैं उनको बोलता हूँ अरे प्रभु जी गर्मी बढ़ रही है, मेरा जो है गला सूखते जा रहा हाँ है, जी थोड़ा प्रभु। सा पानी दीजिए करके। हरी बोल, हरी बोल, सुनाई दे रहा है ना? जी यस प्रभु जी, प्रभु जी। पर आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं इधर से कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको आवाज कम आ रहा है तो फिर आपको जो है अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु जी आ रहा है आवाज। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा तो इतना ही है, मैं आपका आवाज नहीं बढ़ा सकता। आपको अपना जो जो है मोबाइल है कुछ, उसका जो है वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो वो व्यक्ति केवल बार बार बोल रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन पानी लेके नहीं आ रहा है। ये केवल जो है भावना और केवल वो चिंतन की बात हो गई, लेकिन इससे जो है प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती, प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता। अगर प्रेम दिखाना है तो फिर कुछ क्रिया करना पड़ेगा। अभी मैं क्या बोल रहा था उसको, मैं यही बोल रहा था कि पानी मुझे चाहिए, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर वो केवल पानी ला के देता था तो उस कार्य से वो सिद्ध कर लेता था कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। तो इस प्रकार से ये केवल जो है भावनात्मक चिंतन इस प्रकार नहीं है। पीछे चले जाइए आप, आगे आगे बहुत, पीछे का अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। तो भावनात्मक चिंतन इस प्रकार नहीं है। और दूसरा है काल्पनिक भाव परवशता। काल्पनिक भाव परवशता बोले तो आप देखते हैं कभी कभी जो है लोगों के इसमें जो है देवी आ जाती है, कुछ तो आ जाती है, उसको झटका लगता है, या कुछ तो इस प्रकार अलग अलग लोगों को चलता रहता है। तो एक बार जो है प्रभुपाद के पास कोई व्यक्ति आ गया, फिर बाद में प्रभुपाद के डिसाइपल जो है वो बोल रहे थे प्रभुपाद ये जो है बहुत अपने आप को जो बहुत ही आध्यात्मिक ये समझ रहे, ये है वो है। फिर प्रभुपाद जी उनसे बात करने लगे, वो बोला कि ठीक है बताइए आपके आध्यात्मिक साक्षात्कार क्या है। वो बोलते हैं कि जब मैं भगवान के इसमें जो है चिंतन करने को चालू होता हूँ तो मुझे जो है झटका लगता है। तो प्रभुपाद जी ने बोले ये कौन सी बड़ी बात है? तो प्रभुपाद बोलने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, बस आप जो है इलेक्ट्रिक का ये जो स्विच है सॉकेट है उसमें हाथ कीजिए, अपने आप को झटका लगेगा। तो उसके लिए जो इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से भक्ति जो है काल्पनिक भाव परवशता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ही चतुराई के साथ ये भक्ति का व्याख्या किया है। भक्ति को वो केवल भक्ति नहीं कहा है, उसको डिवोशन नहीं किया, डिवोशनल सर्विस कहा है। जब तक वो सर्विस या सेवा नहीं होता तब तक जो है हम अपना प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं करते, और वो बिना प्रेम का जो है भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति क्या नहीं है, भावनात्मक चिंतन नहीं है, या काल्पनिक भाव परवशता भी वो नहीं। आगे कीजिए। प्रभु जी ये दोबारा से समझाएंगे इसको, काल्पनिक भाव परवशता। तो काल्पनिक बोले तो मैं इधर बैठ के, काल्पनिक का मतलब क्या है, कल्पना कर रहा हूँ। कल्पना क्या कर रहा हूँ, मुझे जो है अभी बस मैं आध्यात्मिक लोक में तरंग रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं जो हवा में उड़ रहा हूँ, यही मेरा भाव परवशता है। इस प्रकार उनका जो है मन में उनका अलग अलग प्रकार के जो है कल्पनाएं आते रहते हैं, लेकिन भक्ति वैसे वो नहीं है। प्रभुपाद जी मेनली इधर कहना चाहते हैं कि भक्ति जो है सेवा है, सेवा के बिना इसमें कुछ नहीं है। आप केवल जो है अलग अलग शास्त्रों का जो है चिंतन करते बैठे हैं तो वो भी कुछ काम का नहीं है। या फिर अपने मन में जो है अलग अलग प्रकार के कल्पनाओं के साथ जो है बस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भगवान के बारे में ये सोच रहा हूँ, वो नहीं होगा। भक्ति यानी कि आपको सेवा करना।
जब तक आप सेवा नहीं करते तब तक भक्ति का शुभारंभ नहीं होता। इसलिए ये जो दो चीजें हैं, ड्राई स्पेकुलेशन और ये सब, इसको जो है प्रभुपाद जी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन प्रभुपाद जी जो बोलते थे, तो उस प्रकार का ये चीज जो है भक्ति नहीं हो सकती। यही जो उनका कहने का तात्पर्य है। मतलब वो जो मानसिक शुष्क चिंतन जैसे हो जाता है। हाँ, बस बस वही है। बोलो तो हम्म। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि सेवा करो, बस सेवा से ही जो है आपका ये भावना अपने आप जो है भाव परवशता की तरफ चले जाएगी। जब तक आप सेवा नहीं करते तो फिर कुछ मतलब नहीं। मतलब जब हमको कभी कभी सुनते हैं किसी को देवी आ गया, किसी को कुछ आ हाँ, बस गया। वही 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 भाव परवशता है, पर को प्रभुपाद बोलते हैं कि वो भक्ति नहीं है। ठीक है गुरुजी। हाँ, आगे कीजिए। तो भक्ति क्या नहीं है वो बोलने के बाद अभी बता रहे कि भक्ति है क्या बात। तो भक्ति बोल रही कि व्यवहारिक सक्रियता, क्रियता, क्रिया बोले तो काम करो, सेवा करो। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब तक आप सेवा नहीं करते तब तक ये भक्ति का शुभारंभ नहीं होता। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से इधर बता रहे हैं। और भक्ति क्या है उसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु का ये जो व्याख्या है उसका वो उद्धरण कर रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माज्जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है उसके बारे में इधर उत्तम भक्ति के अलग अलग प्रकार के जो है लक्षण बता रहे हैं। तो पहले लाइन में कुछ अलग लक्षण है, दूसरे लाइन में जो है कुछ अलग लक्षण है, कुछ मुख्य लक्षण है और कुछ गौण लक्षण है। तो मुख्य लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता, अन्य यानी कि बाकी जो भी है, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, इसको छोड़ के जो है बाकी अन्य अभिलाषा जो है उसको शून्य करना है। अभी इधर प्रभुपाद जी जो है एक रूप गोस्वामी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। इधर वो अभिलाषा नहीं लिखा है, अभिलाषिता लिखा है। अभिलाषा और अभिलाषिता में अंतर है। अभिलाषा का मतलब जो भी हमारे मन में जो इच्छा हो रही है वो अभिलाषा है। और इसके पहले पहले श्लोक में हमने देखा था कि मन को जो हम लोग शून्य नहीं बना सकते। अगर मन को हम लोग शून्य नहीं बना सकते तो फिर हमारे अभिलाषा भी कभी शून्य नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अभिलाषा रहेगा। मैं कृष्ण का सेवा करूंगा, ये भी एक अभिलाषा है। तो फिर अभिलाषा शून्य कैसे होगा? इसलिए इधर अन्य अभिलाषा शून्यम न कहते हुए अन्य अभिलाषिता शून्यम कह रहे हैं। तो अभिलाषा और अभिलाषिता में अंतर क्या है? अभिलाषा का मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का जो है जो भी इच्छा है आपकी हो। अभिलाषिता का मतलब आपका जो अभिलाषा यानी कि जो इच्छा है उसमें आपका जो स्वार्थ आता है या फिर भौतिकता आता है उसको अभिलाषिता कहते हैं। जैसे मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना ये मेरी अभिलाषा है, उसको मैं शून्य नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जो है अगर कुछ भौतिकता आ गया तो फिर उसको जो है हमको शून्य करना पड़ेगा। जैसे आज जो है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद जी का आविर्भाव दिन है। माधवेंद्र पुरी जी जो है वो रेमुना में गए थे। रेमुना में जब गए तो तभी जो है खीर चोर गोपीनाथ को जो उधर बहुत ही रसीला जो है अमृत केली जो खीर है उसका वो लोग भोग लगाते थे। अभी ऑफरिंग चल रहा था, भोगा लगा था, ये उधर आए, लेकिन उनके मन में विचार आया। क्या विचार आया? अगर ये जो है अमृत केली इसको अगर मुझे चखने की एक मौका मिलता तो फिर मैं इसी को जो है मेरे गोपाल को जो है गोवर्धन में खिला सकता था। तुरंत उनके मन में विचार आ गया कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तक भगवान खाए ही नहीं और मैं खाने का ये क्या कर रहा हूँ। ये है अभिलाषिता। हालांकि वो भगवान के लिए ही करना चाहते हैं, लेकिन उसके भगवान खाने से पहले उनको खाने की इच्छा आ गई तो फिर वो भौतिक हो गया। वो अभिलाषा था, लेकिन ये जो अभिलाषिता हो गया। तो इस प्रकार के जो अभिलाषिता आते हैं हमारे स्वार्थ पर, उसको शून्य करना है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के लिए ये करना, वो सब कुछ जो है वो अभिलाषा को हम लोग शून्य नहीं कर सकते। इसलिए इधर जो है अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि स्वार्थ पर भौतिकता के जो अभिलाषाएं हैं उसको शून्य करना है। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? जो ज्ञान हमको भक्ति तक लेके नहीं आता उस प्रकार का ज्ञान। या कर्म यानी कि जो कर्म कांड है जो भी भक्ति तक लेके नहीं आते। फिर आदि, आदि यानी कि इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारी चीज है, जैसे तप है, जप है, या फिर भौतिकता का मंत्रों का जप है, या फिर दान देना है। इस अलग अलग प्रकार के जो क्रियाएं हैं इससे जो है भक्ति अनावृत होना चाहिए, यानी कि शुद्धाति शुद्ध होना चाहिए। इसमें जो है ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति से संबंधित ज्ञान।
कर्म की भी आवश्यकता है, लेकिन केवल भक्ति से संबंधित कर्म। बाकी सब दान भी सब कुछ है, वो भी सब भक्ति के संबंध में ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ हो रहा है तो फिर उसको नहीं करना। फिर ये हो गया एक लक्षण। उसके बाद दूसरा लक्षण बोलते हैं कि ठीक है, इस प्रकार का जो भक्ति है वो किस भाव से होना चाहिए? अनुकूल लेना। अनुकूल लेना बोलते किसके अनुकूल में? मेरे अनुकूल में नहीं, भगवान के अनुकूल। जैसे पूतना थी, वो भी जो है माँ के रूप में आई थी, तो लोगों को तो लग रहा था कि ये तो अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को अभी वो स्तनपान कराने वाले, लेकिन अंदर जो है उनका अलग इच्छा था। इस प्रकार भगवान को बाधा देने वाले दृष्टिकोण से भक्ति ना करें, भगवान की अनुकूलता में, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करना है। और वो क्या होना चाहिए? कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के प्रति होना चाहिए। इधर अनु यानी कि फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? परंपरा को। परंपरा। और शीलनम का मतलब होता है एक्शन। शीलनम का मतलब होता है क्रिया, यानी कि आपको क्रिया करना है। कैसे क्रिया करना है? कैसे शीलनम करना है? अनुशीलनम यानी कि परंपरा को फॉलो करते हुए शीलनम एक्शन करना है। और वो किसके प्रति होना चाहिए? कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के प्रति। और वो कृष्ण के अनुकूल में होना चाहिए, यानी कि आपके जो कार्य है वो परंपरा में कृष्ण के लिए और कृष्ण के अनुकूल भाव में होना चाहिए। तब जाके जो है वो भक्ति, उत्तम भक्ति कहलाती है। ये भक्ति की व्याख्या है। इसके बारे में और विस्तार रूप से हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा करेंगे तभी वो आएगा। उसमें हर एक जो शब्द है इधर, उसका बहुत विस्तार से जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, उसको हम लोग तभी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की। तो उत्तम भक्ति जो है कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से होनी चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होना चाहिए, और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान और स्वार्थ इच्छा के रहित होना चाहिए। जो था उसी को जो है इधर थोड़ा सार रूप में इधर बताया गया है। आगे कीजिए। तो तीसरा है भक्ति, ये है अनुशीलन। जैसे हमने देख लिया कि अभी अनुशीलन करना है, यानी कि भक्ति में सेवा करना है। जो कार्य में भगवान के प्रति सेवा नहीं होता वो भक्ति नहीं कहलाता, इसलिए अनुशीलन यानी कि सेवा। आगे कीजिए। अनुशीलन यानी कि क्रियाशीलता, एक्शन। कुछ तो जो है कार्य दिखना चाहिए भगवान के लिए, हम कुछ कर रहे हैं। केवल जो है बैठ के ओम शांति करना, प्रोपा जी बोलते हैं कि ये है ही नहीं। और हमारा मन भी जो है इतना शुद्ध नहीं है कि केवल बैठ के जो है मन के रूप में हम लोग भगवान की सेवा कर सकते। हाँ, मानसिक दृष्टिकोण से आप भगवान का जो है चिंतन करना और बाद में जो है भगवान के लिए मन में ही सेवा करना, वो बहुत अच्छी है। लेकिन हमारा जो है वो स्तर नहीं है अभी, उस प्रकार का ध्यान, उस प्रकार का समाधि में जो है हम लोग भगवान का वो सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमको क्रियाशील एक्शन में आना है। जैसे हम भी इस्कॉन में देखते हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आया है तो उसको सबसे पहले हम लोग जो है माला दे के 16 माला करने के लिए नहीं बैठाते। हमको मालूम है वो नहीं हो सकता। अरे इतने सालों से हमको ही इतना तकलीफ हो रहा है तो फिर वो व्यक्ति एक दिन में कैसे होगा? इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सेवा में लगाते हैं। उसको जो है सब्जी कटिंग में लगाते हैं, झाड़ू मारने के लिए लगाते हैं, दूसरा अन्य अलग अलग प्रकार के सेवा में लगाते हैं। वो सेवा करने से उसको एक प्रकार का उत्साह आता है, एक प्रकार का जो है उसको आनंद मिलता है। फिर धीरे धीरे हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप जो है प्रसाद लीजिए। फिर उसके बाद जो है उसको थोड़ा शास्त्र सुनाते हैं, फिर बाद में जो है उसको जप के बारे में सब बताते हैं। इससे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्रियाशीलता है, एक्शन। भक्ति में बिना एक्शन का जो है भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जो व्यक्ति इस्कॉन में आता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे प्रभुपाद जी जो है हैदराबाद में नामपल्ली में राधा मदन मोहन का मंदिर का ओपनिंग किया। हालांकि हमारे जो विदेशी जो भक्त थे वही लोगों से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद को मालूम था कि दक्षिण भारत के लोग जो है इस प्रकार से विदेशियों से प्रतिष्ठापित विग्रहों को जो है वो अधिकृत नहीं समझते। इसलिए उन्होंने कुछ श्री वैष्णवों को उधर बुलाया था, वो लोग यज्ञ करके प्राण प्रतिष्ठा करे करके। फिर वो सब चल रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी बोले थे कि उनको जो करना है करने दीजिए, लेकिन आपको हरिनाम करते रहना है। बिना हरिनाम का जो है इस मूर्ति में जो है भगवान प्रकट नहीं होंगे। ये पहले बोल के रखे थे उनको। फिर सब लोग जोर शोर से जो है नृत्य कर रहे थे। फिर ये लोग भी इधर बैठे थे, स्वाहा स्वाहा सब कर रहे थे, सब प्राण प्रतिष्ठा हो गया। इतना 2 दिन से जो है सब कर करके जो है लोग बैठ के थक गए थे मंत्र बोल के। फिर उसके बाद क्या हो गया मालूम नहीं, 3-4 लोग थे वो श्री वैष्णव। फिर बाद में आरती चल रहा था, तभी जो है जोर जोर से सब लोग नृत्य कर रहे हैं।
इनको भी रहा नहीं गया कि ऐसा नाच रहे थे, ऐसा नाच रहे थे कि बस 2 दिन से जो थके हुए थे सब आज निकल के जो है आनंद आ गया। इस प्रकार से जीव जो है हमेशा जब तक क्रियाशीलता नहीं दिखाता भक्ति में, तब तक जो है उसका भक्ति का श्री गणेश नहीं हो। तो इसका उल्टे जो ढोंगी योगी है उनका अनुशीलन क्या है, वो ध्यान से निष्क्रियता करते हैं। वो बोलते कि बस बैठे रहिए, ओम शांति ओम शांति। मैं कई वर्ष पूर्व इस्कॉन में आने से पहले जो है पुणे में जो है एक, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उनका एक आध्यात्मिक संस्था था, उधर हम लोग गए। शाम का समय था, फिर हम लोग जो है पूरा 2 लोग थे, हम तो 3 लोग। फिर शाम का जो है नौकरी, हमारा जो जॉब है वो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग गए थे उधर। शाम का समय था 6 बजे का। फिर वो सबको जो है एक हॉल में बिठा दिया उधर, एसी हॉल था और लाइट म्यूजिक आ रहा था। फिर सब लोग उधर बैठे थे। फिर कुछ तो मंत्र उन्होंने बताया, मुझे अभी याद नहीं है। वो ध्यान करते हुए आंखें बंद करके बैठ जाइए आप लोग। फिर तभी जो है लाइट भी जो है धीरे धीरे डिम होने लगा, वो कम होने लगा। अभी व्यक्ति जो है सुबह से काम पे लगा हुआ है, इतना थका हुआ है, तो उधर वो बैठ गया। तो बैठने का ही व्यक्ति देखता है। तो 6 से 7 1 घंटे का वो सब था उधर, बस ध्यान में आप ये करते रहिए। तो उसमें जो है 90% लोग जो है नींद में ही चले जाते क्योंकि थका हुआ है। फिर जैसे सबका अनुभव है, जब व्यक्ति जो है नींद से उठता है तो उसको अच्छा लगता ही है, क्योंकि माइंड बहुत हल्का हो गया है, शरीर को भी जो है अपना एनर्जी मिल गया। तो 1 घंटे का हो गया, उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है खराटे भी मार रहे थे, सब चल रहा था, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद सब खत्म होने के बाद हम लोग बाहर आ रहे थे। फिर वो लोग पूछ रहे थे कैसे लगा आपको। अभी अच्छा नींद हो गया तो कौन बोलेगा कि अच्छा नहीं हुआ करके, सब लोग बोलते बहुत अच्छा हुआ। तो ये ढोंगी लोगों का जो है ध्यान में निष्क्रियता के बारे में वो बताते हैं। इससे जो है व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता, एक प्रकार का ठगी है ये। तो इसलिए ढोंगी योगियों का अनुशीलन क्या है, ध्यान में निष्क्रियता, बस बैठ के जो है ओम शांति करते रहिए। लेकिन उससे जो है ना वो शांत होंगे ना दूसरे लोगों को शांति से जीने की। आगे कीजिए। वे भक्ति में सेवा नहीं जानते, भौतिक काम रोकने योग करते हैं। तो भक्ति में सेवा जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हाँ, अनुकूल है न कृष्णानुशीलनम जो करना है वो उनको मालूम नहीं। वो केवल जो है भक्त भक्त को ही इसके बारे में मालूम। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अभी उनको दूसरा जो है कोई भौतिक काम करने की इच्छा भी नहीं। तो इसीलिए ये लोग जो है योग करते हैं। प्रोपा जी भगवत गीता के तात्पर्य में भी बताते हैं, तो ये लोग जो है ब्रह्मणवादी रहते हैं, ब्रह्मण साक्षात्कारी लोग, वो ब्रह्मण में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में। लेकिन उधर भी कुछ काम नहीं, बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति को मैं जो है एक बहुत बड़ा महल में जो है एसी हॉल में अकेला बिठा दिया तो कितना समय तक रहेगा वो? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद बोर हो जाएगा वो व्यक्ति, कितना करेगा। तो इसी प्रकार से ये लोग भी ब्रह्म ज्योति में उब जाते हैं, तो फिर बाद में वापस इधर ही आते हैं। लेकिन इधर आने के बाद जो उनको कोई काम करने की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बस योग राम का जो है कुछ तो इस प्रकार उठपटांग कुछ तो हरकत करते रहते हैं। लेकिन ये सब जो है ठगी है। इस प्रकार के जो लोग हैं वो लोगों को ढोंगी योगी कहते हैं। लेकिन असली योगी जो है भक्ति योगी है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर प्रकार का जो है क्रियाशीलता का प्रदर्शन करता है। तो इसलिए क्रियाशीलता ही भक्ति है। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या निकला अब तक हम लोगों ने जो चर्चा किया, तो भक्ति जो है सभी व्यर्थ संसारी कार्यों को रोकती है। तो भक्ति वो चीज है क्योंकि वो, उसमें संसारी कार्यों का कोई लेना देना नहीं, भौतिकता के बारे में कोई लेना देना नहीं, अभिलाषिता को जो शून्य करना है। तो इसलिए सभी जो व्यर्थ संसारी कार्य है, हाँ, तो बहुत सारा पैसा कमाना, दान देना, एक दृष्टि से भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन वो अनुकूल लेना कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार भक्ति जो है व्यर्थ जो संसारी कार्य जो में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, वो सभी प्रकार के कार्यों को रोक देती है। फिर बाद में सार्थक भक्ति कार्यों में वो लगाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सार्थक भक्ति कार्य। तो इससे जो है व्यक्ति का जीवन सार्थक बन जाता है भक्तिमय कार्य करने से। अगर इसको ये सार्थक भक्तिमय कार्य क्या है अगर मालूम नहीं है, हालांकि 99% लोगों को ये मालूम नहीं है, तो 99% लोग जो है केवल व्यर्थ संसारी कार्यों में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जो भक्ति में आके सार्थक भक्ति कार्य कर रहा है।
अन्य कोई व्यर्थ संसारी कार्यों में अपना ज्यादा समय जो है वो गंवाता नहीं। आगे कीजिए। तो अभी है सबसे पहले बताया कि भक्ति क्या नहीं है, उसके बाद बताया कि भक्ति क्या है। तो फिर आगे प्रश्न उठता कि फिर भक्ति कैसे करें, क्योंकि अभी पिछले इसमें बताया था कि हमको जो है व्यर्थ भौतिक कार्य छोड़ के सार्थक भक्ति कार्य में लगाना। तो अगर वो सार्थक भक्ति कार्य क्या है वो हमको मालूम पड़ेगा, तो फिर भक्ति कैसे करें वो हमको मालूम पड़ेगा। इसके बारे में श्रीमद् भागवत का जो है प्रहलाद महाराज जी का ये जो श्लोक है, इसके बारे में प्रोपा जी इधर उल्लेख कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु महाराज को भी कहते हैं कि आप जो है व्यर्थ कार्य छोड़ छोड़ दीजिए, केवल ये सार्थक भक्ति में कार्य में लगे रहिए। वो तो सुनते नहीं है, लेकिन कम से कम भक्ति करने के इच्छुक लोगों को जो है इसके बारे में मनन चिंतन और कार्यशील होना आवश्यक है। आगे की। तो ये जो नवविधा भक्ति है, इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी भी परिचय करा रहे हैं। सबसे पहला श्रवणम, भगवान नाम तथा उनकी महिमा को सुनना। हर कोई जो कार्य है, भले ही भक्ति हो या दूसरा कार्य, उसको पहले हम लोग सुनते हैं, क्या करना है, क्यों करना है। जैसे सुनते हैं तो फिर उसके प्रति हमारा रुचि आरंभ होता है। जैसे जो डॉक्टर लोग हैं वो भी जानते हैं, जो भ्रूण शास्त्र वाले हैं, तो सबसे पहला जो है शरीर का अंग जो निर्माण होता है माँ के गर्भ में, वो है कान। कान से जब श्रवण होता है तो उसी से सब होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी श्रवण किया था। तब जैसे उन्होंने भी श्रवण किया था, तो श्रवण करने के बाद बाकी सब कार्य आरंभ हो गए थे। इसी प्रकार से जो भी जीव माँ के गर्भ में जो है रूप लेना आरंभ करता है, तो सबसे पहला अंग जो विकसित होता है वो है श्रवण। उसी से वो सुनता है या कुछ होता है, उसी से के बाद ही जो अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से भक्ति को भी जो है आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले श्रवणम। तो श्रवणम करके ही, तो श्रवणम में भगवान के नाम तथा उनकी महिमा को सुनना है। भगवान का नाम श्रवण और महिमा का श्रवण सुनना है। ठीक है, श्रवण कर लिया हमने, इसके बाद मेरे पास श्रवण कर करके इतना है, तो फिर मैं व्याकुल होता हूँ कि मैं इसको दूसरों को सुनाऊं, तो उसको बोलते कीर्तना। भगवान की महिमाओं का गुणगान करना, उसका गुणगान करना और दूसरों के समक्ष उसके बारे में बताना। उसके बाद विष्णु स्मरणम। ठीक है, श्रवण कर दिया, कीर्तन कर दिया, तो कभी कभी श्रवण अभी मैं नहीं कर रहा हूँ या कीर्तन नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं सो रहा हूँ या निद्रावस्था में हूँ, तो फिर तभी क्या करूँ? तभी जो है आप स्मरण कर सकते हैं। जितना श्रवण किया, जितना कीर्तन किया, उसके बारे में भगवान का स्मरण कर। फिर उसके बाद जो है पाद सेवनम, यानी कि भगवान के चरणों की सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी करते हैं वैसा। और दूसरा पाद सेवनम, यानी कि आपको जो है चलते हुए मंदिर की तरफ जाना है, चलते हुए यात्रा में जो है पद यात्रा करना है या परिक्रमा करना है, ये सब जो है पाद सेवनम में आता है। उसके बाद अर्चनम, अर्च विग्रह का पूजा करना। हाँ, डीटी वर्शिप जो है उसका, तो पूजा करने से जो है व्यक्ति के जितने भी जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब कुछ जो है विनष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वंदनम, भगवान को सादर नमस्कार करना। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी को भी नमन करता है, नमस्कार करता है, तो फिर वो जो व्यक्ति का जो है कुछ प्रकार का कृपा या उसका जो शक्ति है हमारे में आ जाता है। ये जो प्रणाम मुद्रा है, इसका ये शक्ति है ऐसी, इसके सामने आप प्रणाम करते हैं तो फिर उसका जो है अच्छा ही या कुछ जो है हमारे में आता है। इसलिए भगवान या वरिष्ठों के सामने जितना आप नतमस्तक होंगे, उतना जो है उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर या कृपा की शक्ति आती रहेगी। उसके बाद दास्यम, भगवान के दास बनकर सेवा करना। हाँ, असलियत में जीव जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर दास अनुदास। तो इस प्रकार से जो है दासानुदास भाव में जो हमको भगवान की भक्ति करनी है। उसके बाद सख्यम, भगवान के साथ मित्रता करना, सखा के रूप में, यानी कि फ्रेंडशिप, मित्रवत हमको उनका ये करना है। बहुत ही ऊंचा रस है, लेकिन ये भी जो इसी प्रकार का भी जो है व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण और कठिन है वो है आत्मनिवेदन।
भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना, ये सबकी बस की बात नहीं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। एक बार इस प्रकार कर दिया व्यक्ति आत्मनिवेदन, तो फिर भगवान जो है उनके दास बन जाते। जैसे बलि महाराज के, बलि महाराज ने अपना सब कुछ जो है निछावर कर दिया, इसलिए उनके सुतल लोक में भेज दिया, लेकिन भगवान को भी साथ साथ उधर जाना पड़ा। कुछ भी हो, इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के ये 9 विधा भक्ति है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो कोई बोलेगा कि प्रभु जी 9 के 9 करना है क्या? तो 9 के 9 करेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहे तो कम से कम हमारा एक भी आप करेंगे तो उसको एकांग कहते हैं। अगर एक भी आप करेंगे तो फिर उसको एकांग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं एक एक करके भी अपना जीवन को सार्थक बना लिया। जैसे श्रवणम करके परीक्षित महाराज, कीर्तनम करके सुखदेव महाराज। इस प्रकार हर एक का जो अलग अलग उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। तो एक करके भी व्यक्ति जो है अपना जीवन को सार्थक बना सकता है, लेकिन एक से ज्यादा करेगा तो उसको अनेकांग बोलते हैं। एक कर रहा है तो एकांग भक्ति, तो एक से ज्यादा कर रहे थे फिर अनेकांग भक्ति। जैसे अम्बरीश महाराज थे, साथ तो 9 के 9 करते थे, 9 करने में पूरा जो है उस्ताद थे। तो इस प्रकार से नवविधा भक्ति है। तो ये करे या ज्यादा करे, ये हमारी क्षमता के ऊपर है, लेकिन इसको करना आवश्यक है। तो किसी का कुछ प्रश्न इसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। जैसे भावात्मक चिंतन और भगवान का स्मरण करना, ये एक जैसे तो नहीं है प्रभु जी? अभी भावात्मक चिंतन जो है वो एक्चुअली अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं कर सकते। अभी हम लोग जो है सिद्ध भक्त नहीं है। ये सब भावना, चिंतन, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आपको अच्छा। क्या लगता है हम लोग उस स्तर पे है क्या? अभी अगर आप उस स्तर पे है तो आपको करने में कोई आपत्ति नहीं। अभी हमको जो है जो बोल रहे 16 माला करना वही नहीं हो रहा है, तो उसमें भाव परवशता ये सब कहाँ आने वाला? तो इसलिए ठीक। जो हमको बह के नहीं जाना है, हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। ठीक। और जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसका अर्थ क्या है? हे कृष्ण के शक्ति राधा रानी, कृपा करके आप हमको भगवान की सेवा में नियुक्त कीजिए। तो सेवा ही है बस। और गोलोक वृंदावन में जाने के बाद भी हमको वही करना है। उधर भी ये भाव परवशता चिंतन ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जो बोलेंगे वही सेवा, उधर भी आपको वही करना है। तो फिर उसी का जो है ट्रेनिंग इधर क्यों ना करें हम लोग? क्यों ना करें हम? हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी हमको मालूम हो गया कि भक्ति क्यों नहीं, क्या नहीं है, भक्ति क्या है, फिर भक्ति जो है उसको कैसे करें। तो अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए 9 विधा भक्ति हमको करना है। तो फिर इसको चालू कहाँ से करें? तो इसे कैसे करें? भक्ति का पहला चरण जो है श्रवण, कहाँ से करें? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्टार्टिंग में ही जो है अगर आप गलत व्यक्ति से सुन लेंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन अनाधिकृत व्यक्ति से सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे जहाज जो है बंबई से निकला है, फिर उसको कहाँ जाना है? दुबई जाना है। अगर स्टार्टिंग में ही जो है उसका जो एंगल है वो बराबर होगा, अगर मान लीजिए 48 डिग्री का जो है एंगल में उसको जाएगा, तो फिर वो दुबई पहुंचेगा। लेकिन 48 के बजाय जो है वो 47.9 भी स्टार्टिंग में रखेगा मुंबई में, तो फिर वो कभी दुबई नहीं पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से भक्ति को जो है हमको आगे बढ़ाने के लिए जो है हमको क्या करना है? हमको श्रवण तो करना है। हो जाएगा। इसीलिए भक्ति का जो पहला चरण है श्रवण, वो कहाँ से करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनाधिकृत व्यक्ति से हमको नहीं करना है। परंपरागत जो परंपरा का जो व्यक्ति है उसी से हमको करना है, यानी कि योग्य व्यक्ति से ही करना पड़ेगा। योग्य व्यक्ति जो है उसको नहीं करेंगे तो फिर हम गड़बड़ वाला या गलत जो श्रवण करेंगे, तो फिर उस कचरे को निकालने के लिए जो और बहुत समय लगेगा। ऑलरेडी बहुत कचरा भरा हुआ है, क्योंकि हम भी अलग अलग प्रकार का श्रवण कर चुके हैं। तो उसको निकाल के जो है अभी अच्छा श्रवण करना है, तो फिर अधिकृत व्यक्ति से, योग्य व्यक्ति से हमको करना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये योग्य व्यक्ति कौन? आगे कीजिए। तो योग्य व्यक्ति कौन है जिनसे हमको श्रवण करना है? वो है गुरु। तो फिर उनसे क्या करना है हमको? भगवत गीता कहता है कि गुरु के पास जाके करना क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शी। तो इधर बता रहे हैं गुरु के पास क्यों जाना चाहिए।
तद विद्धि, तद यानी कि वो यानी कि भगवान, विद्धि यानी कि जानना। जिस व्यक्ति को भगवान के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति को जो है इसी वो समझने के लिए इसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। फिर जाके क्या करना है? प्रणिपात। पात या पतन यानी कि गिरना, निपात यानी कि अच्छी तरह गिरना, प्रणिपात यानी कि अच्छी तरह संपूर्ण रूप से गिरना, यानी कि पूर्ण नतमस्तक दंडवत नमस्कार करना है। दंडवत नमस्कार का मतलब हम लोग पूरा समर्पित हो गए, उनको पूरा समर्पित होने का है। फिर बाद में उनका प्रश्न पूछना है, लेकिन प्रश्न से पहले परिप्रश्न सेवया, सेवया बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दो प्रकार के शब्द, एक है सेवा और दूसरा सेवया, लेकिन हमको दो प्रकार की सेवया मालूम है, एक है सेवया उपमा और एक सेवया खीर, केवल उसको खाए हम लोग। तो फिर इधर सेवया का मतलब क्या है? सेवया का मतलब ये है कि गुरु जो हमको देते हैं उसका हम लोग मूल्य चुका नहीं सकते। जैसे गुरु जो है शिष्य को कई सारे चीज देते हैं, गुरु जो हमको ज्ञान देते हैं तो फिर वो आध्यात्मिक है क्या भौतिक है? वो आध्यात्मिक ज्ञान। गुरु हमको नाम देते हैं, वो भी आध्यात्मिक है। गुरु जो भी हमको देते हैं वो आध्यात्मिक ही है, वो भौतिक नहीं है। इस दुनिया में भी अगर कोई व्यक्ति, अगर मैंने किसी से 500 रुपए लिया है तो फिर मुझे क्या देना चाहिए? 500 रुपए ही देना चाहिए, जो लिया है वही देना है। अभी गुरु से हमने आध्यात्मिक बहुत सारे चीज लिए हैं तो फिर उनको क्या देना है? आध्यात्मिक चीज ही देना है। लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक है ही क्या उनको देने के लिए? इसलिए हम जो है उनका मूल्य चुका नहीं सकते। इसलिए हमको लगता है कि हम सेवा करके उनको मूल्य चुकाएंगे, वो हो नहीं सकता। इसीलिए वो सेवा नहीं, उसको सेवया कहता है। सेवया इसीलिए है कि अब जितना भी सेवा करेंगे तो भी वो जो सेवा जो है उसका क्वांटिटी जो है वो कभी भी गुरु का जो भी उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उसका जो है मूल्य चुका नहीं सकता। फिर इसके बाद जब वो प्रसन्न हो जाते हैं हमारे सेवा से, तभी जो है हम उनको परिप्रश्न प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न केवल भगवान और मेरे भक्ति में प्रगति के बारे में ही होने चाहिए। नहीं तो फिर हाँ अभी इलेक्शन चल रहा है, कौन जीत के आएगा, ये होगा वो होगा, ये फलाना फलाना कुछ काम का नहीं। तो ये हमारा काम हो गया। तो फिर अभी गुरु क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति थे, वो हमको उपदेश देंगे। कौन सा? ते ज्ञानम, वो ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान। क्यों वो दे सकते हैं? क्योंकि उनमें भी कुछ लक्षण है, उनमें भी कुछ कैपेसिटी है। वो ज्ञानी है। ज्ञानी यानी कि वो ज्ञान को जानते हैं, भगवान का तत्व ज्ञान। और तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब भगवान के तीन तत्व है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये तीनों का साक्षात्कार जो व्यक्ति करते हैं उसको तत्वदर्शी कहते हैं। तो गुरु जो है वो तत्वदर्शी है। इसलिए गुरु ही जो है योग्य व्यक्ति है जिनका सेवा करके उनको हम लोग समर्पित होके उनको प्रसन्न करके उसके बाद हम लोग इसके बारे में प्रश्न पूछ के फिर हम लोग अपना उनसे श्रवण करके फिर हमारा भक्ति में जीवन का हम लोग शुभारंभ कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि प्रभु जी मुझे इस पर फिर से थोड़ा सेवा और सेवया का उदाहरण बताइए ना। हाँ अभी देखिए, मैं जो है आपसे 1 गिलास शक्कर लिया हूँ, तो अगर मुझे बदले में देना है तो फिर आपको मैं 1 गिलास गेहूं नहीं दे सकता, मुझे आपको जो है 1 गिलास शक्कर ही देना है, बराबर। इसी प्रकार गुरु जो मुझे जो भी दिया है, ज्ञान दिया या फिर नाम दिया या जो कुछ भी दिया है वो सब आध्यात्मिक। जिस प्रकार आपने मुझे शक्कर दिया तो बदले में मैंने आपको शक्कर दिया, तो गुरु ने मुझे आध्यात्मिक सब दिया है तो फिर मुझे भी कुछ तो आध्यात्मिक उनको देना चाहिए। लेकिन वो आध्यात्मिक मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए उसको कम से कम थोड़ा तो चुकाने के लिए जो हमको उनका सेवा करना है, और थोड़ा जो हम लोग जो सेवा करेंगे तो फिर वो कंप्लीट सेवा नहीं होगा। सेवा का एक छोटा सा रूप है, उसको सेवया बोलते हैं। हाँ तो सेवा और सेवया में यही अंतर है। आपको लगता है कि अगर किसी ने जो है मेरे ऊपर मुझे कुछ सेवा किया तो बदले में मैं सेवा कर दिया तो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन गुरु का जो है हम लोग कितना भी सेवा करेंगे तो उन्होंने जो उपकार किया है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो सेवा है उनके प्रति वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए उसको सेवा ना कहते, उसको सेवया कहते हैं। यानी कि जितना भी सेवा कीजिए जन्मों जन्मों तक, फिर भी जो है आप उनका उपकार को पूर्ण नहीं कर सकते। ये सेवा और सेवया के बीच में अंतर। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। जैसे कि गुरु की मतलब प्रत्यक्ष मतलब उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में कैसे किया जा सकता है?
हाँ देखिए, गुरु का दो प्रकार का सेवा होता है, एक है वपु और दूसरा वाणी। वपु का हम्म सेवा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उनका वाणी हम्म का तो बहुत है। कुछ नहीं तो जो है 4 नियम का पालन करना, 16 माला करना और प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करना, यही बहुत है हमारे लिए। वही करते करते हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। जैसे ठीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वही रथ में कृष्ण और अर्जुन दोनों थे। कृष्ण का हम्म शरीर यानी कि वपु अर्जुन के सामने ही था, फिर भी अर्जुन सब लोगों को देखा तो फिर दुखी हो गया। कृष्ण के हम्म, सामने वो दुखी हो गया, कृष्ण के शरीर के सामने दुखी हो गया। लेकिन जब कृष्ण का वाणी सुना तो उसका दुख दूर हो गया। तो अभी बताइए, वपु श्रेष्ठ है क्या वाणी श्रेष्ठ है? तो वाणी। वाणी जो है, वाणी में बहुत ताकत है। तो हम्म इसीलिए जो वाणी यानी कि उनके उपदेश, उनको जो हम लोगों ने जो वचन दिया है, उसी को करने में जो अगर हम लोग लगे रहेंगे तो फिर बस वही काफी है। ठीक। फिर जो है गुरु से जो है कोई सेपरेट प्रकार का जो है कोई निर्देश का जो है कोई ये नहीं, अरे उनका मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, वाणी का सेवा कीजिए, बहुत हो। ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। अरे तो इसी श्लोक के बारे में इधर बता रहे हैं। तो गुरु उनके पास जाना है और सत्य को सीखने का प्रयास करना, पर सत्य यानी कि परम सत्य भगवान के बारे में। फिर भाव क्या होना चाहिए? विनीत भाव। विनीत भाव से हमको जिज्ञासा करना है, चैलेंज नहीं करना है। जैसे अभी जो है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जो हमको ठंडा पानी अच्छा लगता है, ठंडा पानी जो है फ्रिज का कोई गारंटी नहीं, कभी करंट रहता है कभी नहीं रहता, तो इसलिए मटके का पानी। मटके का पानी का कैसा है, मटके में आप पानी रखिए, फिर आप देखेंगे बाहर से मटके में जितना पानी रहता है ना, वही लेवल तक जो है वो गिल्ला रहता है बाहर। फिर उसके ऊपर हम कुछ तो ढक्कन लगा देते ताकि कुछ गिरे नहीं उसमें। फिर पानी निकालने के लिए लंबा वाला जो है एक ये ले लेते चम्मच, फिर उसी से जो है हम लोग पानी निकालते रहते हैं। एक बार वो जो ढक्कन है मटके को बोलता है, अरे जितने भी लोग आपसे दूर दूर से आते सबको तुम पानी पिलाता है, आ, अब आज तक जो है मुझे एक बूंद पानी नहीं दिया। ढक्कन बोल रहा है, क्योंकि ढक्कन जो है ऊपर का वो हमेशा ड्राई रहता है, वो कभी गीला नहीं होता। तो तभी जो है वो मटका उनको बोलता है, देखो जो भी इधर आता है ना, वो किसका इस्तेमाल करता है? वो जो लंबा जो चम्मच है, हाँ उसको वागराड़ भी बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं वो। और वो जो चम्मच है वो झुक के आता है नीचे, नीचे झुक के आके जो है जब वो झुकता है तो तभी जो उसमें पानी आ जाता है। तो इसलिए जब तक व्यक्ति झुकता नहीं उसको जो है पानी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम जो है मेरे सर पे ही बैठे हो, जब तक तुम मेरे सर पे में बैठे रहेंगे तो तुमको जो है एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब तक हम लोग जो है विनीत भाव से झुक के जो है गुरु के सामने हम लोग जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक गुरु भी कुछ नहीं देंगे आपको। जब एक बार झुक के जो है आप विनीत भाव से करेंगे तो सब कुछ तो देने के लिए तैयार है। फिर उनकी सेवा करना जो है आवश्यक है। जब भी मिले, अगर मुलाकात हो गई, उनका वपू सेवा करने का मौका मिल गया तो वो कीजिए, या फिर कम से कम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फिर बाद में उनसे उनका जो भी निर्देश है, उनका जो भी उन्होंने हमको बताया है नियम वगैरह, तो उसका पालन करने से ही जो है उनका वो अपने आप वो सेवा भी हो जाती है। तो ये है गुरु के साथ हमारा किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। आगे कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ हरी बोल। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी जैसे हाँ। हम लोगों का अभी दीक्षा तो हुआ नहीं है, तो गुरु से अभी तक भेंट नहीं हुआ है, तो हम किसके निर्देशानुसार हमें सेवा करनी चाहिए, और ताकि तो हम प्रभुपाद जी को मानते हैं कि नहीं आप? भक्ति में ये कर। प्रभुपाद को मानते हैं कि हाँ नहीं आप? प्रभुपाद को, जी, हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद को हाँ। मानते हैं ना? तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था का रचना किया है, और इस्कॉन में जो भी सदस्य है उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी निर्देश दिया है कि आपको हर दिन 16 माला जप करना है, कम से कम, ज्यादा करेंगे तो अच्छा है। 4 नियम का पालन करना है, और जिधर भी हो सके प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो है दास दासानुदास भाव में आपको सेवा करना है। तो इसको आप करते रहेंगे। फिर बाद में जब आपका दीक्षा हो जाएगा, दीक्षा गुरु और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे तो फिर वो करते रहेंगे। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया तो फिर प्रभुपाद जी ने जो बताया है, इस्कॉन के हर व्यक्ति को ये सब करना ही है। यही करते करते दिन निकल जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, यहाँ पे कुछ शिक्षा गुरु का भी कोई रोल होता है क्या प्रभु जी? ये इसके लिए आपको आईडीसी कोर्स करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा विषय है, मुझे कम से कम 3 घंटा लगेगा ये सब समझाने के लिए आपको, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का। अगर आप आईडीसी कोर्स करेंगे तो उसमें पूरा क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। आईडीसी कोर्स तो किया है प्रभु जी मैंने।
हाँ, तो फिर उसमें दूसरा अध्याय खोलिए आप, आपके पास रहेगा वो, तो उसमें जो है शिक्षा गुरु के बारे में पूरा बताया है। जो बुक दिया है ना, बुकलेट तो हिंदी वाला या जो भी है, जी जी आईडीसी कोर्स का एक ओके। बुक है, तो हाँ उसका दूसरा अध्याय पढ़िए आप, उसमें बहुत लंबा चौड़ा अध्याय है। ठीक, ओके ओके प्रभु। तो आगे कुछ हरे शास्त्र से, हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ, गुरु के प्रति भगवान के सामने हमारा एक्चुअली मतलब क्या प्रार्थना होना चाहिए गुरु के प्रति, मतलब गुरु के चरणों में? देखिए कभी कभी गुरु भी जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हाँ, इस प्रकार से कुछ हमको जब मैसेज आते, जैसे अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का था, तो सब दुनिया को बोला गया कि उनके प्रति आप प्रार्थना कीजिए करके। इस प्रकार से कोई रहता है तो फिर नमकीन मागत माटला नमकीन सगळं नमकीन मध्ये सगळं येतंय, फरसाणा शेव वगैरे जे काय ना ते हरी नमकीन बोल। आवाज म्यूट। हरि बोल। फरसान किसको किसको दे रहे हैं? हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। ये फरसान कौन बांट रहा है? उनको बोले ना आवाज बंद करने के लिए अभी please। वो मैं करते बैठूंगा क्या, मैं लेक्चर दूंगा? नहीं तो तो भाई फिर मेरा कौन? भी नहीं मन, नहीं 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 प्रभु नहीं। जी कर दिया है। हरे हाँ, कृष्णा तो प्रभु जी कर दिया है, कर म्यूट कर म्यूट दिया। कर दिया। फिर मैं भी चला वो जाऊंगा फरसान फरसान कुछ खाने के लिए फिर अभी। हम्म। तो ठीक है, आगे शास्त्र क्या कहता है गुरु के बारे में वो बता रहे हैं। मुंडक उपनिषद, तद विज्ञानार्थम स गुरुम अभिगच्छेत्, विनीत भाव में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रामाणिक गुरु के पास हमको जाना है। तद विज्ञानार्थम यानी कि ये जो कॉलेज का विज्ञान है वो नहीं, तो कौन सा विज्ञान? वो भगवान के विज्ञान के बारे में। ज्ञान का मतलब जो है केवल जो हमको पुस्तकीय या शास्त्रीय ज्ञान मिलता है वो विज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान। जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं तभी वो ज्ञान विज्ञान बन जाता है। इसलिए भक्ति जो है वो विज्ञान है, उसको समझने के लिए हमको प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना है। तो निष्कर्ष, इसलिए यह विधि केवल मानसिक चिंतन नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने बताया था, ये कोई काल्पनिक भाव परवश इस प्रकार नहीं है। तो क्यों नहीं, अभी इधर बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो है आपको अपने आप में नहीं मिलेगा। अपने आप आपको झटका नहीं लगता, अपने आप को कल्पना में आप भक्ति ये है वो है ऐसा नहीं कर सकते। ये जो है आपको श्रवण करना पड़ेगा गुरु के पास जाके। जब आप गुरु के पास जाके श्रवण करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे योग्य व्यक्ति से, तभी जो है इस प्रकार काल्पनिक भाव परवशता, ड्राई स्पेकुलेशन, ये सब जो है बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए भक्ति जो है केवल मानसिक चिंतन नहीं है, ये एक्शन है, सेवा करनी है। अगर भगवान के लिए तो सबसे पहले जो है गुरु का सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। जब वो प्रसन्न होंगे तभी ध्यान देंगे, तभी भगवान की भक्ति की शुभारंभ होती है। आगे कीजिए। तो अभी आगे का प्रश्न है, फिर भक्ति क्यों करें? अभी हो गया भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें, फिर अभी भक्ति क्यों करें? क्योंकि भक्ति बहुत दुर्लभ है, केवल भाग्यशाली को मिलता है। अभी देखिए भारत का ही जो है 140 करोड़ आबादी है, उसमें कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? बहुत ही कम। क्यों? चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में जब वो अपना ज्ञान दे रहे थे, तभी वो कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं, जन्म जन्मों से जो है चल ही रहा है। कभी ऊपर के लोग, कभी नीचे के लोग, कभी बीच के लोग, तो घूम रहे हैं। 84 लाख योनि में जो उनका भ्रमण चल रहा है, उसमें भाग्यवान जीव कौन है? जिसको जो है गुरु कृष्ण प्रसाद यानी कि गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा मिली है, उसी व्यक्ति को जो है भक्ति नाम का जो लता है उसका बीज प्राप्त हुआ है।
उस बीज को जो है वो श्रवण कीर्तन से जब सिंचन करेगा, तभी जो है वो पौधा बन के ऊपर जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अंत में जो है गोलोक वृंदावन में जहाँ राधा कृष्ण बैठे हैं, उनके चरण कमलों को जाके स्पर्श करे। तो इसके बारे में जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के बारे में ये भक्ति लता बीज और किस प्रकार से उसका वर्धन होता है वो बताया है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये बीज मिल गया वही सौभाग्यशाली है। लेकिन बीज किसको मिलेगा? जिसको गुरु और कृष्ण का प्रसाद मिलता है। ऐसे कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, फिर बाद में गुरु के निर्देशन में या गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। ये बैक टू बैक प्रोसेस है। आगे कीजिए। तो ब्रह्मांड भ्रमण क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि मुक्ति विधि से अनजान है लोग। हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं इस भौतिक संसार में, वो लोग भोग करने के लिए आए हैं। अगर वो भोगी नहीं होते तो शायद जो है आध्यात्मिक जगत में ही रहते थे। लेकिन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। हाँ, इच्छा और द्वेष किया। एक इच्छा था कि उनको भी भोग करना है, और द्वेष था कि भगवान ही क्यों भोगता है, इसलिए वो लोग इधर आ गए। फिर इधर से मुक्त होने के कोई विधि जो उनको दिखाई नहीं दे रहा, अनजान है। हाँ, जो भी भोग कर रहे हैं उसी में वो लोग इतने आसक्त है कि मृत्यु आ रही होगी उनको दिखाई नहीं दे रही है। फिर बाद में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करके जो है देहांतर होते जा रहे हैं। इस देहांतर से जो है भौतिक जगत की बंदी गृह में ही फंसे हुए नाना प्रकार के जो है देह को प्राप्त कर रहे हैं। और भौतिक जगत नाम का ये जो बंदी गृह कारागार है, इसी में वो फंसे हुए। आगे की। तो दूसरी बात है, भक्ति बहुत ही आनंदमयी है, क्योंकि जीव स्वभाव से जो आनंदमय है और भक्ति उसे स्वाभाविक है। तो जीव का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। सत्य यानी कि वो सनातन है, कभी उनका जन्म हो गया ये बोल नहीं सकते। चित्त यानी कि ज्ञान पूर्ण है, ज्ञान है लेकिन वो अभी आवृत हो गया है। हाँ, उसको ढका हुआ है। फिर वो हमेशा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही, हाँ, आत्मा का जो नेचर है वही आनंद है, सच्चित आनंद। वो जब तक आनंद उसको नहीं मिलता तब तक जो है वो सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए जो है वो जीव का स्वभाव ही आनंद, आनंद की, आनंद चाहिए उसे, इसलिए आनंद का वो खोज कर रहा है। लेकिन इस भौतिक संसार के कोई भी वो कार्य करेगा तो उसको आनंद नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था, कोई व्यक्ति को अगर रसगुल्ला अच्छा भी लगता है तो कितना खाएगा वो? पहला रसगुल्ला अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा लगेगा, पांचवा अच्छा लगेगा, 15वां अच्छा लगेगा, 25, 30, 40, 50वां रसगुल्ला वो उसको लगेगा कि इसमें कोई रस नहीं, बस बहुत हो गया। ये भौतिक जीवन या भौतिक जगत का जो है ये आनंद है। लेकिन जीव जो इस प्रकार का आनंद का नहीं है, उसका जो है चिन्मय आनंद है। लेकिन वो चिन्मय आनंद कहाँ मिलेगा? जब वो चिन्मय भगवान से मिलेंगे। जीव सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जो क्रिया है भक्ति, वो भी सच्चिदानंद। बोले तो जीव भी सच्चिदानंद, जिसको प्राप्त करना है भगवान वो भी सच्चिदानंद, और जो क्रिया है भक्ति वो भी सच्चिदानंद, यानी कि तीनों एक जैसे है। इसीलिए जो है भक्ति जीव के लिए बहुत स्वाभाविक है। लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से जो है इसको करना नहीं चाहता। की इच्छा हो गई तो फिर जो है वो आनंदमय हो जाएगा। इसलिए भक्ति आनंदमय है, और आनंदमय होने के कारण, जीव भी आनंदमय होने के कारण, भगवान भी आनंदमय होने के कारण, ये जो भक्ति है उसके लिए स्वाभाविक है, आर्टिफिशियल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति जो है किसी के ऊपर हम लोग जो है जबरदस्ती लादा हुआ कोई प्रक्रिया नहीं है, ये उनके लिए स्वाभाविक है। हाँ, ये स्वाभाविक था, स्वाभाविक है और स्वाभाविक रहेगा। केवल उसको जो इसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि स्वीकार करना है। आगे कीजिए। तो तीसरा है, ये मोक्षदायक है। ये भक्ति एकमात्र चीज है जो आपको जो है इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकाल के आध्यात्मिक जगत में लेके जा सकता है। भक्ति छोड़ के अन्य जो विधियां हैं वो केवल आपको उच्च लोक तक लेके जा सकते हैं, ब्रह्म लोक तक लेके जा सकते हैं। लेकिन उधर जाने के बाद भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विचरते, फिर से वो व्यक्ति वापस आ जाएगा। सौभाग्यशाली जीव शुद्ध भक्त की संग में आता है। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति जीव है वो शुद्ध भक्त जो है उसका संग में आ जाता है। ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल से जो है किसी को इस प्रकार का जो है कि परम सौभाग्य मिलता है। इसके लिए जो है अज्ञात सुकृति भी काम करती है। किस प्रकार से ये संग होता है इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग फिर से वो चर्चा करेंगे, किस प्रकार से भक्ति का शुभारंभ होता है। उसके बाद धैर्य पूर्वक उनसे सुनता है। तो ठीक है, कभी कभी
सौभाग्यशाली इससे जो है भक्तों की संग हो जाती है, लेकिन उसे सुनना जो है बहुत आवश्यक है धैर्य पूर्वक। जैसे प्रभुपाद जी के घर में भी जो है उनके पिताजी के इसमें जो है बहुत सारे साधु लोग आते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे ढोंगी थे, तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी को भी जो उन लोगों में जो उतना विश्वास नहीं था। इसलिए जब उनके जो दोस्त नरेंद्र मल्लिक जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास उनको लेके जा रहे थे, तो उनका कोई इच्छा नहीं, तो जबरदस्ती उनको लेके आ गए। लेकिन फिर भी जो है धैर्य पूर्वक उनसे सुनने वो, इसलिए जो है उनका भक्तिमय जीवन में जो है बहुत ही प्रगति हो गई। भक्ति पथ का अनुसरण करता है, जो भक्ति का जो पथ है, भक्ति पथ यानी कि यही नौ विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, उसमें जो चीजें है उसका जो है वो अनुसरण करता है। केवल ऐसे निष्ठावान को ही भक्ति तथा मुक्ति दोनों मिलते हैं। हाँ, जो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, जिसको गुरु कृष्ण का संबंध प्राप्त होता है, फिर अभिधेय यानी कि वो व्यक्ति उनसे सुनता है, फिर बाद में भक्ति का जो है ये भी नियम है उसका सब पालन करते रहता है, और निष्ठा पूर्वक अपना भक्ति को जो है बरकरार रखता है, तो वही व्यक्ति को जो है भक्ति भी मिल जाती है, और भक्ति करते करते एक दिन जो है व्यक्ति यहाँ से मुक्त भी हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार का केवल निष्ठावान व्यक्ति को ही भक्ति और मुक्ति दोनों मिल सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति जो है वो मोक्षदायक भी है। आगे की तो ठीक है, अभी हो गया भक्ति क्या है, तो फिर बाद में जो है भक्ति कैसे करे, तो भक्ति क्यों करे, अभी प्रश्न है कि कहाँ करे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि इस्कॉन में। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि इस्कॉन इस संस्था का उन्होंने निर्माण क्यों किया, क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से उन्होंने इस्कॉन संस्था की संस्थापना की। संपूर्ण मानवता को ऐसा सुअवसर प्राप्त करना, कैसा सुअवसर, सबको जो है भक्ति मिले, कृष्ण के पास में आए, फिर बाद में कृष्ण के भक्ति करे, उसके बाद भक्ति करते करते वो लोग यहाँ से मुक्त होकर गोलोक वृंदावन चले जाए। इस प्रकार वो केवल भारत वालों के लिए नहीं, इधर प्रभुपाद जी बता रहे संपूर्ण मानवता को, इस विश्व में जितने भी जो मानव है सबको जो है इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना किया। तो इसलिए जो है इस इस्कॉन संस्था के उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण भी किया अलग अलग देशों में, ताकि केवल ये भारत का नहीं है या फिर केवल ये अमेरिका का नहीं है, सबके लिए। तो इसका लाभ उठाने वाले का मुक्ति पथ जो है अपने आप खुल जाता है। जो व्यक्ति इस्कॉन, अभी जैसे सोच लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और उसको जो है भक्त, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसको भक्ति करने की इच्छा है, और दुर्भाग्यवश इस्कॉन नाम का कोई संस्था ही नहीं, तो फिर कितना मुश्किल होगा उसको जो है भक्ति करने के लिए। तो उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, फिर बाद में अगर वो शास्त्र भी पढ़ लेगा तो वो भी बहुत कंफ्यूजन में रहेगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए इस प्रकार जो है अगर कोई अधिकृत संस्था मिल गया तो फिर क्या कहना, उसका जो है पूरा भाग्य ही खुल गया। तो इसीलिए सबका जो है सौभाग्य खोलने के लिए और उनको जो है सुअवसर प्राप्त करने के लिए जो है प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था का निर्माण किया, ताकि लोग जो है जो भक्ति करने के इच्छुक है उधर आए और इसका जो पूरा पूरा लाभ उठाए, फिर बाद में भक्ति से भगवान को प्रसन्नता करके अंत में जो है अपने आप मुक्त हो जाए। इसलिए भक्ति अगर कहा करना है तो फिर इस्कॉन जैसी संस्था में ही हम लोग इस भक्ति को कर सकते हैं। आगे कीजिए। ये हो गया विभाग एक, भक्ति क्या नहीं है, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करे, कहाँ करे, क्यों करे, ये सब जो प्रश्न है उसका पूरा उत्तर आ गया। अभी आगे विभाग दो है, भक्ति के लिए ये जो 6 अनुकूल स्थिति है, हर एक के बारे में अभी बताएंगे। फिर बाद में उसका समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, कैसे करना है, उसका भी जो है मार्गदर्शन हमको देंगे। इसके पहले विभाग एक के ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। जैसे बीच में नेटवर्क चले गया था, जैसे मैं एक क्वेश्चन किया था कि भावात्मक चिंतन और भगवान का स्मरण हम करते हैं ना, तो ये इसका थोड़े बार बताइए प्रभु जी। मेरा प्रश्न है आप वो कर रहे हैं क्या अभी, भावात्मक चिंतन, काल्पनिक भाव परवशता आप कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, जैसे कि कुछ अगर कुछ समस्या आ गई या कोई लगा तो हम नाम स्मरण करते हैं भगवान का मन तो के मन में। मेरा प्रश्न यही है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्या है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, इसका मतलब आप वो कर ही नहीं रहे, और बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो भक्ति में ही चिंतन है, उसके बारे में हमारा कोई आक्षेप नहीं है, वो तो आपको करना है। ये वो लोगों क्या, ये वो लोग करते हैं जो ढोंगी लोग हैं और जो मायावादी लोग हैं वो करते हैं, और उसको वो लोग भक्ति कहते हैं।
इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो जो करते हैं वो काल्पनिक भाव परवशता वो सब जो है वो हम लोग भक्ति यानी कि इस्कॉन में हम लोग कम से कम नहीं करते। अगर वो करके अगर कोई समझ रहा है कि मैं भी भक्ति कर रहा हूँ तो फिर हमारे हिसाब से वो भक्ति नहीं है। बस इतना ही यस आपको समझना है। फिर आपको जो है सेवा करना है मेन। जितना आप यस सेवा करेंगे ना फिर तभी। अभी क्या है, 3 प्रकार है, काया वाचा मनसा। अभी वाचा बहुत सारे लोगों को हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब लोग उसमें एक्सपर्ट नहीं है। मनसा वो तो बहुत मुश्किल है। अभी बचा क्या, काया, जो शरीर है उसको सेवा में लगाइए आप। सबसे पहले शरीर को ही हम लोग लगा सकते हैं, फिर बाद में जो है धीरे धीरे वाचा और मनसा भी आ ठीक है। ओके, थैंक यू जाए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। अब प्रभु जी वो बाद में अभी हम इस्कॉन का ही उतना ही बोल रहे प्रभु जी, बोले 4 संप्रदाय उसमें कुछ में हम कर सकते हैं ना भक्ति प्रभु जी। 4 अभी संप्रदाय में अभी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का संस्था स्थापन किया है ना प्रभु जी, हाँ इसलिए हाँ हम इसमें भक्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके हाँ। पहले जो था वो 4 संप्रदाय किसी में भी भक्ति कर सकते हैं क्या, ऐसा बोल? लेकिन वो 4 संप्रदाय वाले जो है केवल वो अपने लोगों को लेते हैं अपने संस्था में। आप मध्वाचार्य संप्रदाय में हाँ दीक्षा ले सकते हैं क्या? आप श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले सकते हैं क्या? तो हम जैसे जो अनाड़ी जो लोग हैं उनको अभी दीक्षा कौन दे रहा है? yes, प्रभु जी। वो लोग पहले से थे लेकिन सबको सबके लिए थे क्या? नहीं। तो सबके लिए कौन है? यही एक संस्था है। हाँ हाँ, गरीबों का दाता कौन yes, है? प्रभु जी। हाँ, तो वो लोगों का ऐसा नहीं है आज भी। वो लोग जो केवल अपने लोगों के बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था अरे आपकी इच्छा है भक्ति करने की, लेकिन इस्कॉन नहीं तो क्या करेंगे? इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति अगर किधर कर रहे हैं तो फिर वो एक ही स्थान है, वही इस्कॉन। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभाग 2। तो भक्ति के लिए 6 अनुकूल स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या हमको करना है, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताएं। सबसे पहले उत्साह। तो प्रश्न उठता है कि उत्साह क्यों? सफलता के लिए। भौतिक जगत में भी सफलता के लिए जो है उत्साह चाहिए। जब तक उत्साह नहीं है तब तक जो है हम लोग सफल नहीं बन सकते। उत्साह से ही जो है बहुत सारे चीज चलते हैं। आगे कीजिए। उदाहरण, विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार, उत्साह से वो लोग सफल होते हैं। अभी विद्यार्थी है, उसकी सफलता कभी कैसे प्राप्त होगी? उत्साह के साथ जैसे वो व्यक्ति क्लास में जाएगा, उत्साह के साथ वो व्यक्ति जो है अपना पढ़ाई करेगा। जैसे भक्ति शास्त्र के आप सब विद्यार्थी है अभी, अभी आप भी सफल कैसे होंगे? आपको भी उत्साह दिखाना पड़ेगा। आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है लिखना पड़ेगा, फिर एग्जाम देना पड़ेगा। इस प्रकार जब आप उत्साह दिखाएंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जो उत्साह दिखाना बहुत आवश्यक है। या व्यापारी हो, उसको व्यापार करना है तो उसको उत्साह दिखाना पड़ेगा। या कलाकार है, उसको भी उत्साह दिखाना पड़ेगा। इसी तरह भक्ति की सफलता के लिए भी उत्साह चाहिए। बिना उत्साह का जो है हम लोग जो है भक्ति की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति था, वो कुंफू सीख रहा था और उसका जो गुरु था बहुत एक्सपर्ट था सिखाने में। ये व्यक्ति भी काफी कुछ सीख लिया था और अगले महीने जो है 25 तारीख को उसका जो है बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का जो है टूर्नामेंट था, उसमें उसको भाग लेना था। ये पूरा तैयारी के साथ लगा हुआ था, सब हो गया। और एक दिन सुबह सुबह 6 बजे आ जाता था वो अपने गुरु के पास जो है सीखने के लिए। उस दिन गुरु आ गए थे, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, वो व्यक्ति आया नहीं। तो गुरु को लगा क्या हो गया, इसका उत्साह कम तो नहीं हो गया, क्यों नहीं आया था? फिर बाद में वो घर पे फोन किया तो मालूम पड़ा कि उसके जीवन में बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गई। जब वो आ रहा था 2 व्हीलर से, उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत गंभीर स्थिति में था वो। फिर हॉस्पिटल में था तो फिर सब लोग आए थे। सब लोग आके जो है, कभी कभी होता है व्यक्ति जो है जब हॉस्पिटल में हो जाता है तो फिर आके लोग यही नकारात्मक ज्यादा बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा। वो पहले हताश था। 2 प्रकार से हताश हो गया। तो एक तो इस प्रकार हो गया, फिर दूसरा जो उसका जो वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलना था वो अभी उन्होंने समझ लिया कि अभी हो गया मेरा, अभी नहीं कर सकता जिंदगी में, जो है कोई टूर्नामेंट मैं नहीं खेल सकता। इस प्रकार बहुत ही हताश हो गया था। फिर जो भी आया था केवल नकारात्मक बोल रहे थे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये है वो सुन सुन के पक गया था। फिर अचानक उसने देखा उनके गुरु आ गए, तो फिर अभी क्या
गुरु भी जो है आके डांटेंगे मुझे, फिर बाद में और दुखी हो गया। लेकिन जैसे गुरु उधर आए, फिर बाद में उन्होंने, डॉक्टर उधर बैठे थे, फिर डॉक्टर को पूछा इसका डिस्चार्ज कभी है? उन्होंने बोला बस अभी 2-3 दिन लगेगा, चौथे दिन हम लोग डिस्चार्ज करेंगे करके। फिर गुरु ने उनको कुछ नहीं पूछा, उसको बोल दिया कि देखो चौथे दिन तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा है, 5वें दिन तुम आके मुझे मिल लेना बस। तो इतना बोल के चले गए। इसको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने बोला मेरा हाथ जो है इतना सब ये हो गया है, अभी डॉक्टर बोल रहा है कि मेरा जो है लेफ्ट हैंड अभी मोस्टली काटने वाले हैं। तो फिर गुरु बोल रहे कि बस आप आ जाओ करके। क्या गुरु को जो है मेरा स्थिति क्या है मालूम नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टर को पूछा मेरा ये हाल क्या है होने वाला है। उन्होंने बोला आपका जो है आज लेफ्ट हैंड हम लोग काटने वाले हैं। तो इसके बिना जो है भी ऐसे जीवन आपको ये करना पड़ेगा। ये व्यक्ति दुखी हो। 4 दिन के बाद उसका डिस्चार्ज हो गया। 5वें दिन जो है गुरु के पास आ गया। फिर बाद में गुरु ने उसको देख लिया। फिर बाद में उसको पूछा अभी भी जो तुम्हारा उत्साह है क्या इसके बारे में टूर्नामेंट में खेलने के लिए? उन्होंने बोला कि जब एक्सीडेंट हो गया जो जब भी मैं बहुत दुखी था, फिर जो लोग आके ताने मार रहे थे उससे और भी जो है मेरा उत्साह कम हो गया था। लेकिन जैसे आप आके, आप ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ पूछा नहीं मेरा, आके केवल बोले कि आ जाओ करके, एक प्रकार का उत्साह का जो एक चिंगारी आ गई मुझे, एक प्रकार का होप आ गया, एक प्रकार की आशा भाव। तो बताइए अभी क्या करना है? तो आप रेडी है? हाँ। फिर गुरु ने जो है उनको एक चाल सिखाया बस। इतने दिन जो है मैं अलग अलग प्रकार के तुमको चाल सिखाया हूँ, वो सब अभी छोड़ दो, अभी एक ही ये जो चाल है इसको आप प्रैक्टिस करो। फिर गुरु के वचनों में उसका विश्वास था, तो वही एक चाल जो है उसने बहुत अच्छी तरह जो है प्रैक्टिस की। फिर बाद में अगले महीने 25 तारीख को जब टूर्नामेंट आ गया तो फिर टूर्नामेंट खेलने के लिए उधर गए। इस बार जो है लोग बहुत ही खचाखच भरे हुए थे, क्योंकि लोगों को मालूम हुआ कि एक जो व्यक्ति है उसका एक हाथ ही नहीं है, वो जो है खेलने के लिए आया है। फिर सब लोग जो है ऐसा बोल रहे थे कि अरे ये तो पागल आदमी है, तो सामने वाला तो इसका पूरा कचुम्बर बना देगा। फिर भी गुरु के इसमें उनका विश्वास था। फिर उन्होंने सोचा अगर अगर इसमें जो है हार के अगर कुछ मरना ही है तो फिर इधर मरना अच्छा है, ऐसे घुट घुट के मरने से। इसलिए वो उधर आ गया। फिर उसके बाद टूर्नामेंट जो है आरंभ हो गया। तो गुरु ने उनको बोला था कि आप जो है उसको मारो मत, केवल अपने आप को बचाव करते रहो आप। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उसके लिए क्या करना है? बस मैंने जो आपको एक जो चाल बताया है ना, उसी को आपको उसका ही प्रदर्शन करते रहना है, आप अटैक मत करो। बोला, ठीक है। फिर जो है वो सामने वाला व्यक्ति वो नहीं रहा था उसका। फिर बाद में वो व्यक्ति भी जो है इनका पकड़ने का, इनके ऊपर आक्रमण करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जो है उसको बिल्कुल जो है जम ही नहीं रहा। फिर ये जो व्यक्ति था जो हाथ कटा हुआ, ये भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया है। उसके बाद जो है हाफ राउंड हो गया, तब तक जो है ये व्यक्ति अपना आक्रामक कर करके अपना काफी एनर्जी जो है उसका खत्म हो गया। और ये व्यक्ति जो अपना एनर्जी को बना के रखा था। फिर बाद में अभी हाफ टाइम हो गया, तो फिर बाद में गुरु को उन्होंने पूछ लिया कि अभी केवल आप बचाव के लिए ये किया है, लेकिन जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं तो तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने बोला बस मैं इसीलिए आपको ये एक ही चाल बताया था। ये चाल का जो है तोड़ ऐसा है, उसको अगर ये आप तुम जो ये चाल चला रहे हो, अगर उसको जो है तोड़ के अगर तुमको मारना है तो तुम्हारा जो है लेफ्ट हैंड को पकड़ के ही मारना पड़ेगा। जब तक वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ के मारता नहीं है तब तक जो है ये चाल तोड़ने में वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा जो बार बार जो है तुम्हारा लेफ्ट हैंड को पकड़ने का वो कोशिश कर रहा था, लेकिन लेफ्ट हैंड तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा लेफ्ट हैंड अगर है ही नहीं तो फिर उसको वो लेफ्ट हैंड मिलेगा किधर? वो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है फ्रस्ट्रेट हो गया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा उत्साह बढ़ गया है और उत्साह उत्साह जो थोड़ा कम हो गया। अभी जो है तुमको कैसा खेलना है खेल, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर अगले इसमें जो है उसने अपना एक हाथ से मार मार के जो उसको खत्म कर दिया। तो ये व्यक्ति सफल हो गया। क्यों? उत्साह के कारण। इन्होंने उत्साह नहीं हारा था। गुरु के इसमें जो उसका विश्वास था। इसी प्रकार से जो है अगर हमको भक्ति करनी है, हमारा गुरु गुरु हमको बोलते हैं स्टार्टिंग में हमारा विश्वास नहीं रहता, फिर भी गुरु का जो वचन है उसको ये करने के लिए हमने उत्साह दिखा दिया तो फिर सफलता 100%। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को आज्ञा दिया था, लेकिन उन्होंने अपना उत्साह बढ़ा के रखा वो सब करने के लिए। पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो उनको जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था। तो सुमति मुरारजी तो उनको बोल दिया आप जाएंगे तो मरेंगे, अपने जिंदा नहीं आएंगे, इसलिए मैं टिकट नहीं दूँ। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने नहीं सुना। तो इन्होंने जो है बोला जो भी होना है कृष्ण की इच्छा से जो होगा होगा, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर
इस प्रकार से जो है वो गए, 2 हार्ट अटैक हो गया, उधर भी कोई उनका स्वागत करने के लिए नहीं था। इतना संघर्ष सब होने के बाद अंत में जो है वो सफलता उनको 1 साल के बाद प्रकट हो। फिर बाद में जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन प्रभुपाद के जीवन में जब दिए तो छप्पर ही नहीं था, तब जो है बस 11 साल में जो है उनका सब कुछ हो गया। क्या हो गया? पीपीटी किधर गया? हरी बोल। यस, मकरंद प्रभु। हरी बोल। शायद उनका नेटवर्क चला गया होगा प्रभु जी। हरी बोल। गौरंग प्रसाद प्रभु। प्रभु जी कनेक्शन गया उनका, वो वापस कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक, चले। हाँ हरी बोल, आगे कीजिए।
पीछे जाइए, बहुत आगे के चले गए आप। और पीछे, और पीछे। हाँ, हरे कृष्ण। तो सुनाई दे रहा है? अरे बोल आ रहा है। हाँ, ठीक, ठीक है। तो आगे बता रहे कि उत्साह क्या है, व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में बताते, कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम, सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना ही उत्साह है। बोलो तो हम अपने लिए या दूसरों के लिए बहुत सारे चीज करते रहते हैं, उसमें ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, लेकिन असली उत्साह क्या है? असली उत्साह है कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टितम, चेष्टा यानी कि कार्य, अखिल यानी कि सब कुछ जो कार्य हम करते हैं वो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए, कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो हम करते हैं उसी को उत्साह कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, बहुत ही सोच समझ के उसकी व्याख्या की है आगे। उत्साह का मतलब है कृष्ण भावना में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। ये बुद्धि पूर्वक जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। हम लोग जो है कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति जो है प्रयास करता है, कुछ तो काम करता रहता है, तो हमको लगता है कि अरे ये तो उत्साही है व्यक्ति। लेकिन उत्साही है, लेकिन वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक जमींदार था और उसके यहाँ जो एक नौकर था, तो हमेशा जो है जमींदार उसको बोलता था कि तू तुम्हारा बुद्धि का उपयोग नहीं करता, वो उत्साह बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन जो है कभी कभी तो वो गड़बड़ करता रहता है। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैं अपना जो है एक बार बुद्धि जो है इनको दिखा के इनसे शाबाशी लूंगा करके। उस दिन शाम का समय था, तो फिर बाद में कोई तो आके जमींदार को बोला कि अभी बगल वाला जो गांव है उधर जो है किसी को आपको भेजना है कर। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ये करता हूँ। फिर वो व्यक्ति बोल के चला गया। ये सुन लिया उनका जो नौकर था वो। फिर बाद में वो व्यक्ति को क्यों भेजना है ये इनको मालूम था जमींदार को, लेकिन उसके लिए उनको अपने पत्नी के साथ डिस्कस करना था, इसलिए वो अंदर चले गए। फिर उन्होंने सोचा था कि सब डिस्कस करके फिर क्या करना है ये सब नौकर को बोलेंगे, कल सुबह वो जाके करके आ जाएगा करके। लेकिन इन्होंने इतना ही सुन लिया कि किसी को जो है उधर भेजना है, कहाँ? दूसरे वो गांव में। इसके लिए क्या उन्होंने नहीं ये किया। तो शाम को ही ये व्यक्ति उधर चला गया वो गांव में, जाके जो है बस घूम के आ गया उधर। फिर अगले दिन सुबह जो है जमींदार उसको बुलाया, फिर बाद में बोला कि अभी जो है तुमको वो गांव में जाना है। फिर बाद में ये व्यक्ति बोलता है कि हाँ, आप हमेशा जो है मुझे बोलते थे कि तुमको बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए मैं जो है, जैसे आप व्यक्ति आके आपको बोल दिया कि उस गांव में भेजना है, तो फिर कल ही जाके आ गया कर। फिर जमींदार उसको बोला कि ठीक है, उत्साह तुमने ज्यादा सब दिखा दिया, लेकिन उधर गया लेकिन किसके लिए, वो तो पूछा है क्या? उन्होंने बोला वो किसके लिए, मुझे क्या लेना देना था, आप केवल मैंने सुन लिया था कि उधर जाके आना है। उन्होंने बोला अरे नहीं भाई, उधर जाके जो है वो सामान लेके आना था। वो तो तुमने सुना ही नहीं, केवल तुमने जो है अपने हिसाब से प्रयास किया। ये कुछ काम का नहीं, इस प्रकार का उत्साह। फिर जो उसको दोबारा जाना पड़ा उसे। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रयास तो ठीक है, लेकिन बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास, एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि लगा के जो है काम करना है। और बुद्धि कैसे लगाएंगे? गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन। गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में जब बुद्धि पूर्वक हम जो कोई प्रयास करेंगे कि उसी को उत्साह बोलते हैं, या फिर उसको छोड़ के हम दूसरा कुछ ऐसे ये करेंगे तो फिर वो उत्साह नहीं कहा जाता। आगे कीजिए। तो भक्ति जो है जीवन की सभी अवस्था में हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही उत्साहमयी, उत्साह दिलाने वाला ये स्टेटमेंट है। अबाल वृद्ध, छोटे बालक से लेके जो वृद्धावस्था में जो व्यक्ति है वहां तक जो है हर कोई व्यक्ति जो है इस भक्ति को कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? गुरु के निर्देशन में करना। भले ही वो बच्चा हो, युवा हो या बूढ़ा हो, जो भी है, सब व्यक्ति लोग भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं, हाँ, अपने तर्क से नहीं, गुरु के निर्देशन में करना। ये असली उत्साह है। आगे कीजिए। तो आगे बताते हैं कि भक्ति सर्वव्यापी है। हाँ, भक्ति ऑल परवेडिंग, क्योंकि कृष्ण सर्वव्यापी है, क्योंकि कृष्ण सबके परमात्मा है, सबके ईश्वर है। तो इसलिए उनके प्रति के करने वाला जो सेवा है वो भी सर्वव्यापी है। कृष्ण से स्वतंत्र और कुछ भी नहीं है।
हाँ, इसलिए बाहर के लोग भी बोलते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। हम लोग बोलते हैं कि केवल कण कण में नहीं, कण कण के बीच में भी भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। तो कृष्ण से स्वतंत्र जो है इस दुनिया में और कुछ नहीं है। जिधर भी देखेंगे अनु रेणु तरुण काष्ठ सब में जो है भगवान है। कृष्ण से स्वतंत्र और कुछ इधर नहीं है। और उनके प्रति किया गया जो भक्ति है वो भी सर्वव्यापी। इसलिए भक्ति को अपने कार्यों तक सीमित न रखे, यानी कि मैं इतना ही भक्ति में इतना ही कर सकता हूँ, नहीं। अब जितना करेंगे उतना कम ही है। वो आपके दृष्टिकोण से लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के हिसाब से वो अलग है। जैसे राम सेतु बन रहा था तो तभी जो है वो गिलहरी जो था वो अपने हिसाब से जो है अपना 100% काम करके वो थोड़ा थोड़ा उधर जो है बालू डाल रहा था, और हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे। तो तभी राम जी ने बोला आप जो कर रहे हैं वो आप अपना 100% शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, और वो जो है वो भी अपना 100% शक्ति का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का जो है अपना अलग अलग क्षमता है। तो फिर ऐसा हम बोल नहीं सकते कि भक्ति बोले तो बस इतना ही है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी ते आते नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। 500 वर्ष पूर्व इनका ये भविष्यवाणी हुई। 500 वर्ष हो गया तो भी लोगों को ये कैसे होगा मालूम नहीं था। इसलिए कुछ लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि पृथ्वी का मतलब केवल पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल जो है या उड़ीसा है, इतना ही जो क्षेत्र है उसी को पृथ्वी बोल रहे थे। लेकिन असलियत पृथ्वी में जो है सब जगह ये हरि नाम का नाम गूंजेगा, ये जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं। यहाँ तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो सन्यासी जो शिष्य थे उनको भी इसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं। जब प्रभुपाद जी इसके ऊपर जो है प्रयास करना चाह रहा तो उनको पैर खींचने वाले लोग ही ज्यादा, क्योंकि वो अपने कार्यों को सीमित रख रहे थे। लेकिन भक्ति जो है किसी की कार्यों तक सीमित नहीं है। भक्ति अनंत है। वो किस प्रकार अनंत है प्रभुपाद जी ने दिखा दिया। 11 साल में जो है पूरा विश्व भर में जो है पूरा भ्रमण करके 108 मंदिर बना के इतना सब किताब लिख के जो किया उन्होंने वो असीमित था। इसीलिए भक्ति को कोई व्यक्ति जो है अपने कार्यों तक सीमित नहीं रख सकता। ठीक है आपके हिसाब से वो इतना है, लेकिन दूसरे के हिसाब से और ज्यादा हो सकता है। इस प्रकार से भक्ति सर्वव्यापी है, क्योंकि कृष्ण सर्वव्यापी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। आगे कीजिए। उदाहरण, कृष्ण सर्वव्यापी है, इसका उदाहरण क्या है। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोलते हैं 9वें अध्याय का 4था श्लोक, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिनाम मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम स्थितु अवस्थित। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, ये जगत जो है मुझसे आया है, लेकिन मैं इस जगत में अव्यक्त मूर्ति की तरह मैं नहीं दिखता, लेकिन मुझसे ये जो जगत है पूरा प्रकट हो गया। इस प्रकार से कृष्ण बोल रहे मैं सर्वव्यापी। कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, उस विश्व रूप में जो है सब कुछ समा हुआ था, तो कृष्ण सर्वव्यापी हुए। मस्तानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर जो है सब सर्वभूतानी सब लोग हैं, वो विश्व रूप की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो सारा ब्रह्मांड जो है कृष्ण के अव्यक्त रूप में उनसे व्याप्त है। हाँ, कृष्ण का जो अव्यक्त रूप है उनमें से जो है वो पूरा व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है। और सारे जीव जो है कृष्ण में है। विश्व रूप में कृष्ण ने ये दिखा दिया, उसमें जो है सब कुछ, अर्जुन ने सबको देख लिया। देवी देवता को देख लिया, उरागांव को देख लिया, सरिसृप को देख लिया, राक्षसों को देखा, पांडवों को देखा, सबको देख लिया। यानी कि सारे जीव कृष्ण में है। और दूसरा उदाहरण, जब उन्होंने यशोदा मैया को जो है मिट्टी खा के ब्रह्मांड दर्शन दिखाया, उसी में जो है भगवान के जो है वो मुख में सब कुछ था। हाँ, उनके उदर में सब कुछ है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। हाँ, सब लोग कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वो अपने धाम में जो है वो बैठे हुए हैं। ये प्रकार का ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। इस प्रकार से कृष्ण सर्वव्यापी है, सब जगह फैले हुए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं कि जहाँ कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। आगे की। तो भक्ति भी सर्वव्यापी है, क्योंकि भक्ति हम कृष्ण के लिए करते हैं जो सर्वव्यापी। तो भक्ति रसामृत सिंधु बोलता है कि भक्ति कैसे सर्वव्यापी। तो दो प्रकार के वैराग्य के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, एक है फल्गु वैराग्य और दूसरा है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य बोले तो अयोग्य वैराग्य, युक्त वैराग्य यानी कि योग्य वैराग्य। योग्य वैराग्य क्या है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अभी हमको कोई भी एक जो भौतिक वस्तु है उसके बारे में हमको वैराग्य आना चाहिए,
लेकिन केवल उस भौतिक वस्तु को जो है के प्रति वैराग्य आके उसको हम लोगों को ऐसे ही छोड़ना नहीं। वैराग्य का असली उपयोग कभी होता है, ये मेरा नहीं है लेकिन ये कृष्ण के सेवा में मैं लगा सकता हूँ। बोलो तो मेरे प्रति, मेरे लिए ये वैराग्य है, मेरे प्रति जो है ये वैराग्य है, लेकिन इस वस्तु को मैं कृष्ण में अर्पण करता हूँ। मेरे लिए मैं यूज नहीं करूंगा, मेरे लिए मैं इसको प्रयोग में लेके नहीं आऊंगा। ये असली वैराग्य है। निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्तम वैराग्यम उच्चते, यानी कि कृष्ण के संबंध में उसको देख के, ये कृष्ण से संबंधित वस्तु है हर कोई वस्तु इधर का, इसलिए वो मेरा नहीं है ऐसा समझ के मैं उसके प्रति जो वैराग्य दिखाता हूँ वो युक्त वैराग्य, वो सही वैराग्य है। जैसे कि हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं इदम विष्णु में इदम न मम, ये सब कुछ विष्णु का है, ये मेरा नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्ति सर्वव्यापी है, क्योंकि भगवान के लिए जो हम लोग सेवा कर रहे हैं वो भी सर्वव्यापी ही है, और हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। हमारा बोलने का जो है कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। अगर सब कुछ भगवान का ही है तो इस प्रकार से भगवान की जो भक्ति है वो भी सर्वव्यापी। तो उत्साह जो है बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए भक्त जो है बुद्धि से कृष्ण सेवा हेतु सही साधन का पता लगाते हैं। तो इसलिए आजकल जो है सोशल मीडिया है, या फिर कोरोना हो गया, कोरोना के टाइम पे जो है सब लोग अपने अपने रूम में बैठ गए, तो फिर क्या हो गया, भक्त जो अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, बाकी लोग जो है अपना मीटिंग वीटिंग चलाने के लिए झूम आरंभ कर दी, लेकिन भक्त ने झूम में भी जो है भगवान को देख लिया। तो उस टाइम पे जो है इतने झूम पे जो है मीटिंग हो गए, इतना सब जो है लेक्चर हो गया, तो लोगों का जो अपना सब चल रहा था। इस प्रकार से भक्त जो है कितना भी कठिनाई आए फिर भी जो है अपने बुद्धि से जो है कृष्ण सेवा हेतु सही प्रकार का साधन को जो है पता लगा ही लेता है, फिर चलता ही रहेगा। आगे कीजिए। तो प्रभुपाद जी अपना उदाहरण बता रहे हैं, मैं तो अभी झूम का बताया, प्रभुपाद जी के जमाने में तो ये नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो फिर उनको जो है लिखना मुश्किल था, इसलिए वो ये जो किताब है उसको जो है डिक्टेट करते थे, उसको डिक्टाफोन बोलकर लिखने का एक यंत्र था, वो उसमें वो बोलते थे, रिकॉर्ड होता था, फिर बाद में उनका जो शिष्य है उसको जो है टाइप करते रहते थे। लेकिन जो डिक्टाफोन जो व्यक्ति बनाया, जो विज्ञानी जो भी है, तो इसका आविष्कार जो लोगों ने किसके लिए किया, बिजनेस पर्पज के लिए किया, पैसा कमाने के लिए, व्यापारी संसारी लेखन के लिए उन्होंने किया होगा, कोई मैगजीन वाला है या किसी का इंटरव्यू लिया उनके लिए। भगवान के सेवा के लिए वो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसने डिक्टाफोन का जो है संशोधन किया। तो ठीक है, फिर भी ये जो यंत्र है डिक्टाफोन, ये क्या है असलियत में, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये भी कृष्ण की भौतिक शक्ति है। ये जो यंत्र है कृष्ण की भौतिक शक्ति है, और इसके जितने भी जो छोटे छोटे पुर्जे हैं ये सब पंच महाभूत के विभिन्न संयोग से बने। हाँ, पृथ्वी, आप, जल, वायु, हाँ, खम, ये 5 प्रकार का जो पंच महाभूत है, इन्हीं का अलग अलग प्रकार का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संयोजन के जो अलग अलग प्रकार के पुर्जे बने हैं, उस पर्जों को जो है उन्होंने इकट्ठा किया। तो ठीक है, ये इकट्ठा करने की, इसकी खोज की बुद्धि भी कृष्ण ने दिया है, वस्तु भी कृष्ण के है, और उसको कैसे संयोजन करना, ज्वाइंट करना, जो करना है वो बुद्धि भी कृष्ण ने दिया है। तो फिर अंत में जो है सब कृष्ण से ही हुआ है। हाँ, कृष्ण इस प्रकार से जो सर्वव्यापी है, तब जाके जो है ये यंत्र आ गया। और भक्त जो है इतने बुद्धिशाली है, तो उन्होंने जो है इस भौतिक वस्तु को भी जो है कृष्ण के संबंध में उपयोग में उन्होंने लेके आ गए। तो प्रभुपाद जी अपना उदाहरण बता रहे, इससे जो है अभी जितने भी जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के जितने भी जो किताबें लिखी गई, तो इसी प्रकार डिक्टाफोन के सहायता से उन्होंने लिखी। इस प्रकार से जो है भक्त जो है भौतिकता में भी जो है किस प्रकार से भक्ति को उत्साह के साथ लेके आ सकते हैं, उसका जो है प्रदर्शन हमेशा करते रहते हैं। आगे कीजिए। हरि बोल, आगे कीजिए पीपीटी। तो निष्कर्ष क्या है, मस्तानि सर्वभूतानि, हर वस्तु जो है कृष्ण पर आश्रित है। हम लोग देखते हैं अगर कृष्ण ही नहीं है तो फिर, जैसे है प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक परपोट में उदाहरण देते हैं, अगर पेन जो है मेरे हाथ में है पेन, तो फिर वो गिरता नहीं, हथेली पे है, अगर मैं उसको ऊपर फेंकूंगा तो वो गिर जाता है।
इसी प्रकार से जितने भी जो ग्रह है वो कृष्ण के हाथ में है, वो हाथ दिखता नहीं है, लेकिन सब जो है कृष्ण पर आश्रित है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है और उनकी सेवा में लगनी चाहिए। सब कृष्ण से ही आए हैं, वस्तु कृष्ण से ही संबंधित है, इसलिए उसका अल्टीमेट, हाँ, उसका अत्युत्तम जो उपयोग है वो उनकी सेवा में लगनी चाहिए। तो सारांश क्या है? भक्ति शुद्ध है, गुरु के निर्देशन में बुद्धिमत्ता से की जाती है, निष्क्रियता नहीं है, सक्रिय है, और कृष्ण संबंध में सब लगाना है। अब तक जो हो गया डिस्कशन हमारा, भक्ति क्यों करे, कैसे करे, कहाँ करे, इसका जो है पूरा सारांश यही है। भक्ति शुद्धाति शुद्ध है, जो व्यक्ति भक्ति करेगा वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और इसको कैसे करनी है? गुरु के निर्देशन में बुद्धिमत्ता से की जाती है। गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में भगवान ने हमको जो दिया है बुद्धि, उसका इस्तेमाल करके हमको करना है। और ये निष्क्रियता नहीं है, यानी कि भाव परवशता, काल्पनिकता, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक्शन है, सक्रियता है ये। और कृष्ण संबंध में सब कुछ लगाना है। कृष्ण जो भी वस्तु है, इसको मैं कृष्ण के भक्ति में कैसे लगाऊं, यही भक्ति है और दूसरा कुछ नहीं। आगे कीजिए। तो ये हो गया उत्साह। तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग कल 6:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो हरि मच। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण।